मुझको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला, हो रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला। यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला ओ रखवाला 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 यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला। धरती का राजा वो सरदार
प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आई ओपनर नामक इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए और इस तरह की चर्चाओं में और हम आगे बढ़ने के लिए अपने साथ 3 पैनलिस्ट हैं। इनफैक्ट 4 पैनलिस्ट से कुछ देर के बाद चौथे पैनलिस्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे। भाई आशीष जो बीड़ से हैं, और भाई नरेंद्र जो मुंबई से, और भाई शिबू जो भोपाल से हैं। ये तीनों हमारे साथ में हैं। सबको स्वागत है। पहली बार भाई शिबू और भाई नरेंद्र हमारे साथ में हैं। उन दोनों को खासकर मैं स्वागत कहना चाहता हूँ। राइट। चर्चा में जाने से पहले थोड़ा सा मैं इसका पृष्ठभूमि बताना चाहता हूँ। आज की जो चर्चा है उसका नाम, जैसे आपने टाइटल में देखा ही होगा, सताव के अंदर जो संघर्ष मसीही समाज कर रहा है उसके बारे में बात करेंगे। जब हम मसीही समाज कहते हैं तो ये समाज जो भारत देश के अंदर संख्या के बल में शायद 2% करके लोग सोचते हैं, और 2% जो अपने आप को मसीह कहते हैं और सर्टिफिकेट के ऊपर अपने आप को मसीह लिखते हैं, उनकी गिनती हम 2% में ले रहे हैं। सिख समाज और मसीही समाज में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। सिख समाज शायद मसीही समाज से भी नंबर्स में थोड़ा सा कम है, लेकिन सक्षम एक समाज है। ये समाज अपना राजनीतिक और कई अन्य फील्ड्स में अपना अपना जो योगदान देना चाहिए वो देता आया है और अपनी आवाज़ को सुनाता आया है, और वही चीज़ मसीही समाज भी करता आया है। लेकिन कुछ दिनों से या कुछ सालों से ऐसा दिखता है कि मसीही समाज काफ़ी मायूसी के द्वारा या मायूसी से होकर गुजर रहा है। आज सुबह मैं देख रहा था टेलीविज़न पर, जबलपुर के अंदर एक युवक को जो ऑटो चलाता है उसको बेरहमी से पीटा जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो मसीही समाज का है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि भारत देश के अंदर जो सताव हो रहा है आम तौर पर आम आदमी के ऊपर, उस सताव के बारे में बात कर रहा हूँ। दलितों के ऊपर जो सताव हो रहा है उस सताव के ऊपर बात कर रहा हूँ। जो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन दोनों स्टेट्स के अंदर जिस तरह की रेप्स हो रहे हैं, जिस तरह से लड़कियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उनको जब हम सोचते हैं तो सबसे पहले मसीही समाज को आगे आकर के अपना आवाज़ सुनाना चाहिए था। लेकिन ऐसा लगता है कि मसीही समाज का आवाज़ सुनाने के लिए कोई है ही नहीं, या सुनाने के लिए कोई ज़रिया या माध्यम है नहीं। लेकिन आपके सामने आज ये तीनों पैनलिस्ट हैं जो अपनी आवाज़ को सुनाना चाहते हैं, और मसीही समाज के अगुवे होने के नाते ये अपनी आवाज़ को आपके सामने रखेंगे। और 3 दिनों के अंदर 2 बड़े घटनाएं तमिलनाडु के अंदर भी घटते हैं, जहां पर जो दलित और आदिवासी के या मसीही समाज के लोग जिन्हें कहा जा सकता है उनको बहुत ही बेरहमी के साथ ट्रीट किया जाता है, और ये नेशनल न्यूज़ के हेडलाइंस भी बनते हैं। यानी कि समझिए, नेशनल न्यूज़ भी आजकल धीरे धीरे मसीही समाज के ऊपर जो सताव है उसकी ओर नज़र देने लगा है शायद। फिर भी जितना सुनना चाहिए उतना सुनने को नहीं मिलता। मध्य प्रदेश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, उत्तर पूर्वी राज्यों में और उत्तर भारत देश के अंदर जो मसीही समाज के ऊपर, जो खास करके यूपी, बिहार और जो झारखंड के इलाके हैं, इन इलाकों में जिस तरह से मसीही समाज के ऊपर सताव होते आया है, उसके बारे में जिक्र करने के लिए किसी के पास न समय है, न शायद उतना हिम्मत नहीं है। तो हम देखते हैं आज पिछले 4 दिन से काफ़ी जो हेडलाइंस में बना हुआ जो न्यूज़ है, उसके आधार पर अगर हम देखते हैं तो फादर स्टैन स्वामी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो अपने आप में ही बहुत ही निंदनीय करके झारखंड का मुख्यमंत्री आगे आकर के कहते हैं। और इसे हम राजनीति के ओर से नहीं देखेंगे, और नेशनल इंस्टीट्यूट यानी कि NIA जो इंस्टीट्यूट है, उन्होंने जब उनके ऊपर कार्रवाई करना चालू किया है तो दोनों पक्षों का सुनने की भी हमें सुनना चाहिए, और उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। क्या सचमुच में फादर स्टैन इस देश के लिए, जो 84 साल के 84 ईयर्स के ऊपर के हैं, वो इस देश के लिए खतरा बन चुके हैं, और पाकिस्तान और
जो चाइना है उससे ज़्यादा खतरनाक इंसान जो फादर स्टैन स्वामी हैं उसे लेकर के जाकर उन्हें ले जाकर जेल में बंद करना पड़ा भारत के सरकार को। इन चीज़ों के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मेजर फोकस हमारा ये रहेगा आज के इस चर्चा में कि ये सताव जो मसीही समाज के ऊपर हो रहा है, उस सताव के अंदर जो संघर्ष हमें करना चाहिए वो संघर्ष किस तरह से होना चाहिए। काफ़ी सारे लोग ये भी सोचते हैं, कई युवाओं का जो सोच है वो ये भी है कि बाकी समाज जिस तरह से सड़कों पर उतर आता है वैसे हम भी उतर आए, लेकिन हमारी जो सोच है वो बाकी समाजों से भिन्न इसलिए है, या जो व्यत्यास हमें दिखाना चाहिए वो ये है कि हम हमारे जो सोच जो विचारधारा है उस विचारधारा के साथ हम कमिटमेंट के साथ रहें और बिल्कुल शांतिपूर्वक और बिल्कुल पढ़े लिखे समाज और जो अवेयर है वो समाज के जैसा हम बिहेव कर सके, और करते करते किस तरह से हम अपनी डिसेंट को, अपनी आवाज़ को, अपनी डिससेटिस्फैक्शन को इस मीडिया तक और मीडिया के ज़रिए जो प्रभुता कर रहे हैं, जो राज कर रहे हैं, उस गवर्नमेंट तक पहुंचा सके। आप इस बात का आप सोचिए। तो आइए हम चर्चा शुरू करते हैं। पहले भाई आशीष जो बीड़ से हैं उनके पास में जाता हूं। भाई आशीष, ये जो तमाम चीज़ें हो रही हैं इन सब के ऊपर आपका क्या राय है? एक ही क्योंकि फादर स्टैनी स्वामी जो है उनके बारे में मैंने कल एक बहुत बड़ा भीड़ में एक बहुत बड़ा पूरे फादर और सिस्टर को साथ में लेके एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के सामने एक निवेदन रखा जो माननीय पंतप्रधान साहब को भेजा है कि स्टैनी जो है उनको छोड़ा जाए, क्योंकि गिरफ्तारी जो हुई है उसमें बहुत बड़ी गलतियां जो हमने देखी। वो भीमा कोरेगांव हमारे महाराष्ट्र में ही आता है, पुणे के पास वो भीमा कोरेगांव है। मैंने जब रांची में फोन किया, रांची में बारनामा बोल के जो हमारे अल्फा ओमेगा क्रिश्चियन महासंघ के प्रेसिडेंट है उनसे बात की तो वहां पता चला कि उनको भीमा कोरेगांव ही मालूम नहीं था और वो उस दिन आए भी नहीं थे और उनके पुणे के पास कहाँ है वो भी फादर को पता नहीं है। हमने वही कल बोला कि इतना अच्छा काम करने वाला आदमी इतने अच्छी तरीके से अपने समाज के बारे में न सोचते हुए आदिवासी समाज के बारे में सोचकर उन्होंने जो क्रांति की है वहां पे, उसका कहीं ना कहीं खलन इस मोदी सरकार को, इस शासन को कहीं ना कहीं लग रहा है। क्योंकि वहां कोलसा जो बोलते हैं, जो कोयले की खान है, वो कोयले की खान को न निकाला जाए और आदिवासी लोगों को वहां प्रोटेक्ट किया जाए, इसलिए स्वामी ने अपना पूरा जीवन वहां पे व्यतीत किया है। पूरा 84 इयर्स ओल्ड आदमी, इतना बुजुर्ग आदमी को आप इंक्वायरी करने के लिए लेके जाते हो और उनको वही अरेस्ट करते हो, उनके कपड़े भी पीछे से भेजना पड़ते हो और एकदम सडनली उनको ले जाके मुंबई लेके आते हो, तो ये बहुत ही गलत बात है। पहली बात तो हर बार ऐसा हो रहा है। अपन सोचे तो स्वामी फादर स्वामी के बारे में वसई में बहुत बड़ा आज आंदोलन हुआ, 4 से 5 बजे तक वो आंदोलन हो रहा है। क्यों आंदोलन हो रहा है? क्योंकि अगर उनका गुनाह है तो फिर महाराष्ट्र सरकार ने जब भीमा कोरेगांव की केस बंद कर दी, नहीं, एक महाराष्ट्र मिनट सरकार ने बंद की है। हाँ। आशीष भाई, मुझे एक बात बताइए। आपका समाज तो मसीह समाज है, तो आपको इन गिरिजनों से या मूलवासियों से या ये जो मतलब जो आदिवासी लोग हैं इनसे क्या मतलब है आपको इनके बारे में क्यों सोचना है? मैं कल यही बोला हूं। अभी मैंने नवाब मलिक साहब जो माइनॉरिटी मिनिस्टर है उनसे ही बात कर रहा था आपसे कॉल करने के पहले, उनसे भी मैंने यही बात की है कि अगर सरकार उसमें काम नहीं कर रही है तो हमारे लोग, हमारे मसीह भाई, हमारे मिशनरी लोग अगर काम कर रहे हैं तो उनको परमिशन ही मत दो। आप बोलो कि हमारे आदिवासी लोग हैं, हम काम करेंगे। आप तो काम करते नहीं हो। आदिवासी की हालत जैसी की तैसी है 100 साल से। जहां जहां सिर्फ मिशनरी ने काम किया है, मिशनरी लोगों ने काम किया है, वही डेवलपमेंट दिखता है। हमारे महाराष्ट्र की बात की जाए तो नंदुरबार के एरिया में जो आदिवासी समाज है वही समाज डेवलप दिखता है जहां मिशनरियों ने काम किया है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि भारत की सरकार से ज्यादा आपका समाज जाकर के ये आदिवासी लोगों के बीच में काम करते हैं? नहीं, जब काम करना शुरू करते तब सरकार को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हल्लू देखो, मैं अभी मैं जो एबीपी माझा पे बाइट दे के आया हूं, उनसे भी यही बात की कि जब आप राम राम करते हो, आपका धर्म का मुस्लिम सलाम अलैकुम करेगा, कोई सिख आएगा वो उनकी भाषा में कुछ तो सत श्री अकाल बोलेगा। अगर हम प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, हम हालेलुया बोलेंगे, तो इसमें क्या है?
हम हमारा मजहब कोई भी होगा तो अपना मजहब जपेगा, अपना मजहब प्रोटेक्ट करेगा और अपने मजहब के अनुसार ही सेवा करेगा। क्यों जी ना की जाए? वापस मैं आपके पास आता हूं, लेकिन एक यहाँ छोटी सी क्वेश्चन पूछ के मैं शिबू थॉमस के पास जाता हूं। देखिए, कई बार ये आरोप मसीह समाज के ऊपर लगता आया है कि आप लोग जो पढ़े लिखे और जो शहरी हैं, शहरियों के पास क्यों नहीं जाते? ये आदिवासी, दलित और नीचे के तबके के लोगों के पास जाकर उनको बहला फुसलाकर आप धर्मांतरण करते हो, इसलिए जाते हो और ये देश के लिए खतरा है, इसीलिए कई आरोप इस तरह के आरोप भी मसीह समाज के ऊपर लगते आए हैं। तो क्या आपको मसीह समाज के अंदर एक लीडर के समान अगर आप अपने आप को पहचानते हैं तो क्या आपको इस एंगल में काम करना नहीं चाहिए? जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, सुन तो रहा है। आपने किनसे पूछा, शिबू थॉमस जी से या? नहीं, मैं आशीष भाई से पूछ रहा हूँ। आशीष भाई से पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि एज ए लीडर जब हम बात करते हैं तो यही होना चाहिए। देखो, शहरों में जहां डेवलपमेंट है, ऑलरेडी लोग उच्च शिक्षित है, ऑलरेडी सब फैसिलिटी वहां मिली है, वही काम करेंगे ना। जहां फैसिलिटी नहीं है, उन लोगों के लिए जो भूखा है उसको खाना खिलाना है भाई। जो पहले से पेट उसका भरा हुआ है, पहले से वो पूरी तरह से तंदुरुस्त है, उसको खिला के क्या फायदा? देखो, जब हम आदिवासी समाज में जाते हैं, जब आप आदिवासी लोगों से मिलते हैं तो उनके आंख के ऊपर पूरा कपड़ा भी नहीं है, उनको खाने के लिए 2 टाइम नहीं। सबसे बड़ा कुपोषित भाग, कुपोषित समझते हो, यानी बच्चों को खाना नहीं मिलता, जो प्रेग्नेंट महिला होती है उनको खाना नहीं मिलता। सबसे ज्यादा कुपोषित भाग आदिवासी समाज में है। वहां जाके हमने डेवलपमेंट किया, यानी क्रिश्चियन लोगों ने डेवलपमेंट किया। मिशनरी वहां कोई धर्म बढ़ाने के लिए नहीं गया था। क्रिश्चियन समाज हम जब जाते हैं तो अपनी मसीहत लेके जाते। कोई भी जाएगा, मुस्लिम समाज जाएगा तो उसकी मसीहत लेके जाएगा, हिंदू समाज जाएगा तो हे राम करके जाएगा, क्रिश्चियन जाएगा तो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करके जाएगा और अपना प्रभु का नाम लेके ही काम करेगा। देखो, कोई भी अच्छी काम की शुरुआत प्रभु का नाम लेकर करते, तो मसीह समाज अगर प्रभु का नाम लेकर प्रेयर करके अगर डेवलपमेंट की कोई काम वहां करता है तो उसमें गैर क्या है? दूसरों को अटक नहीं होती। जय भीम बोलते तो बहुत गर्व होता है आपको। अब जब हम प्रेज द लॉर्ड बोलते, जब हालेलुया बोलते तो आपको बुरा लगता है। क्यों बुरा लगता है? स्कूल में लास्ट टाइम भी आपसे कहा, हमारा सब अच्छा लगेगा, लेकिन जब डेवलपिंग में जब प्रोसेस होती है तब कोई नहीं बोलता। जब पूरा एरिया डेवलप हो जाता है, वहां कुछ तो अच्छा काम होता है, तब क्वेश्चन शुरू होते हैं। देखो, हर तरफ की, उड़ीसा की बात लो या छत्तीसगढ़ की बात लो या रांची की बात लो, झारखंड या महाराष्ट्र हो, डेवलप जब हो जाएगा, पूरा बन के तैयार होगा, मसीह समाज पूरा खेत अच्छी तरह से बोएगा, अच्छी तरह से साफ सफाई करेगा, जब वो पौधा आएगा, जब उसको फल आएगा, तब इनके मन में कुछ ना कुछ गलत आना शुरू होता है। तो मैं यही चाहूंगा कि जहां जरूरत है वही मिशनरी ने अभी तक काम किया। जब हम हिस्ट्री निकाल के देखेंगे, मिशनरी जब से आए हैं तब से यहाँ पे जहां जरूरत है वही काम हुआ है। चलिए, शिबू थॉमस के पास चलते हैं। और शिबू थॉमस साहब, आप बताइए, पूरे 2% आप मतलब मसीह समाज का परसेंटेज इस देश के अंदर 2% है। 130 करोड़ का देश है ये, इसमें इधर उधर थोड़ा बहुत घटनाएं घटती हैं, तो इसको एक नेशनल लेवल पे बहुत सताव हमारे ऊपर हो रहा है। इस तरह का कलरिंग क्यों देते हो आप लोग? कलरिंग देते हैं 138 करोड़ में। जी कहिए। ईसाई में पिछले 2016 से सितंबर 2020 तक परसिक्यूशन रिलीफ ने 2224 केस रिकॉर्ड किए अपने आप, हमारे सोर्सेस के द्वारा। तो 2.3, आप बोल रहे हो कि इतना बड़ा शहर में इतने से बात के लिए आप इतना बढ़ा रहे हो। 2.3% में अगर 2224 केस भारत में हुए हैं और 28 में से 25 स्टेट में रिकॉर्ड, यूनियन टेरिटरी में नॉट एसेस रिकॉर्ड किए, आप किसकी तरफ से इंटरव्यू ले रहे हैं? मतलब ये छोटा कैसे हो जाएगा? इतना बड़ा इशू को आप बोल रहे हो कि 28 में से नहीं, ये तो आरोप है। नहीं, मैं ये आपसे ये कह रहा हूं, ये आरोप है। कौन आरोप लगा रहा है? देखिए, जब भी आप बाहर जाते हैं तो पहली बात तो ये कहते हैं आप तो 2% के लोग हो, लेकिन आप पूरा भारत देश, आप लोग जब कहते हो तो हम क्रिसमस मनाने लगते हैं। आप लोगों के लिए, आप 2% के लिए हम पूरा भारत को बंद कर देते हैं एक दिन के लिए। आप 2% के लिए हम पूरे भारत को बंद कर देते हैं, क्या बोलते हैं, गुड फ्राइडे के लिए। हम इतना तो आपके ऊपर वो मतलब
भाईचारा दिखा ही रहे ना, और इधर उधर थोड़ा बहुत घटनाएं घटती हैं तो हाँ। क्या हो गया? इधर उधर मैं आपको इतना बड़ा जस्टिफिकेशन दे रहा हूं, आप फिर इधर उधर बोल रहे हो। मैं कह रहा हूं कि 2.3% में 2224 केस 2016 जनवरी से सितंबर 2020 तक 28 में से 25 राज्य में प्रोसिक्यूशन रिकॉर्ड किया गया। 2015 से 21 लोगों की जान गई, जुलाई से लेके 11 लोगों को मार डाला, और आप बोलो इधर उधर सता हो रहा है। पहले अंडरस्टूड था कि अगर यूपी में अकेला होता, मध्य प्रदेश में अकेला होता तो समझ में आता है, लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से ये आग फैल रही है, सेंटर से लेकर नॉर्थ इंडिया तक सीमित था, लेकिन आज नॉर्थ इंडिया तक सीमित नहीं है। 28 में से 25 राज्य में सताव का एक माहौल चल रहा है, और गांव में अगर 500 परिवार या 100 परिवार हिंदू रहता है, 10 परिवार ईसाई रहता है, तो कौन से गांव में ईसाई को रहने दे रहे हैं? कौन से गांव में उनके ऊपर धर्म परिवर्तन का आरोप नहीं लगा रहा? कौन से उसमें उनको घर वापसी के लिए जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं? कितने एक्सकम्युनिकेशन केस है, कितने बॉयकॉट केस है? आप एक एक स्टैटिस्टिक्स ले लीजिए, सरकार के पास सारा नहीं, आप इसको आग का नाम दे रहे हैं, आग फैल रहा है करके बोल रहे हैं, तो आपका मतलब क्या है? आग फैलाया जा रहा है कि अपने आप हो रहा है? आग कैसे अपने आप होगा? कहीं ना कहीं से चिंगारी उठती है, और चिंगारी कहां से उठ रही है? ये बड़े बड़े नेता लोग जो मुंहफट बात करते हैं, बिना आइडिया किए डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म के फैब्रिक को आए दिन फाड़ते हैं, और जिसको जो मार डालता है उसको सर पर ले जाके बिठाते हैं। ये सब वहीं से चिंगारियां डली है। हेट स्पीच एक सबसे बड़ा कॉज है। मेरे को प्रधानमंत्री जी से कोई गिला शिकवा नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी से कोई शिकवा नहीं है, लेकिन अगर कोई आग लगाता है तो दिखता है उसके मुंह के अंदर कितनी आग फैल रही है, और कितना गलत बोल रहा है कि एक 2.3% तो आपके घर पे जो सबसे कमजोर होगा या सबसे छोटा होगा उसको आप ज्यादा लाड़ प्यार से फैलोगे कि उसको लात मारोगे? तो सबसे छोटा कम्युनिटी 2.3% अगर ईसाई की कम्युनिटी है, लेकिन भारत में उन्होंने ऐसा छाप छोड़ दिया कि जितने IAS IPS जितने नेता है वो सारे बच्चे मिशनरी स्कूल में पढ़ते हैं, और वही मिशनरी स्कूल में पढ़कर अंग्रेजी बोलते हैं, वही अंग्रेजी पढ़कर दुनिया में, अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियरों ने छाप छोड़ दिया, यूरोप में छाप छोड़ दिया। नर्सेस ने भारत से पढ़ाई कर पूरा अमेरिका के ऊपर नर्सिंग का काम कर रहे हैं, भारत में नर्सिंग काम कर रहे हैं। कल तक कोई अछूत मानता था नर्सिंग का जॉब, कोई जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन ईसाई जाकर हर वार्ड में, चाहे कहीं भी हो, कुछ भी पहुंचने के लिए, कुछ भी समझने के लिए, दिल से वहां पर कोई ईसाई खाली एडमिट नहीं होते हैं, सारे लोग एडमिट होते हैं। तो ऐसे एक कम्युनिटी के साथ आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, एक ही प्रूफ है जिसका आप बोलते हो कन्वर्जन कन्वर्जन कन्वर्जन। इतना बड़ा FCRA का कानून चेंज होने में भी 20 साल पुराना 1999 में जो आदमी और 2 बच्चा मर गया, उसको आज आप लेकर आ रहे हो एक FCRA की केस को सबूत में। आपके पास और कुछ नहीं है। एक मरा हुआ आदमी 1999 में जिसको आपने आग लगाया, जिसके बच्चों को आपने आग लगाया, बच्चों की कौन सी गलती थी? चलो बाप तो कन्वर्जन कर रहा था, मान के चलो 2 मिनट के लिए, लेकिन बच्चों ने कौन सा कन्वर्जन कर दिया? जब दारा सिंह को जिसने पकड़ा उसने यही कहा दारा सिंह से कि भाई तूने बच्चों को क्यों मारा? ठीक है, आदमी ने कन्वर्जन कर लिया, बच्चों को तो छोड़ देना था, लेकिन तेरे अंदर मंशा इतनी आग लगा रखी है नेताओं ने। तो आप ये कह रहे हैं कि FCRA कानून के अंदर जो तब्दीलियां हुई है वो भी प्रोसिक्यूशन का ही मामला है? नहीं सर, पार्लियामेंट में खुद बोला, आपने नहीं सुना सत्यपाल जी ने क्या बोला? हाँ जी, बोल। खुद इतने लोगों ने शोक व्यक्त किया है। उसने कहा कि ग्रैंड स्टेज का पूरा मामला, उसके बाद उन्होंने कहा 30 लड़कियों के साथ मॉलेस्टेशन किया, ये पार्लियामेंट में बोल रहे हो किस बात के लिए? FCRA के अमेंडमेंट के लिए। एक जिंदा आदमी को ले आते, एक जिंदा करंट संस्था को ले आते, आप मदर टेरेसा के सारे सोशल एक्टिविटी तो आप बोलते हो कन्वर्जन है, एक सेगमेंट, जबकि दुनिया पूरा उसको सलाम कर रही है। आपने खुद उसको पद्मश्री दिया, भारत का सबसे बड़ा अवार्ड दिया, दूसरी तरफ उसके मुंह पे थूक रहे हो, दूसरी तरफ चाटा मार रहे हो। हमारा कहना यह है, डबल स्टैंडर्ड्स मत करो। ईसाई को आप कानून बनाओ, जो आपने ऑलरेडी 9 राज्यों में भारत के एंटी कन्वर्जन लॉ आपने ला दिया, धीरे धीरे आप फैला दो सब जगह। आप जितना कसना है कस लो। और एक और चीज बता दूं, कन्वर्जन किसी ईसाई के हाथ में नहीं है, कन्वर्जन किसी पादरी के हाथ में नहीं है, कन्वर्जन किसी फादर के हाथ में नहीं है, किसी नन के हाथ में नहीं है। कन्वर्जन स्वर्गीय प्रोसेस है, और एक बार अगर परमेश्वर ने चाह लिया कि अपने पुत्र को प्रकट करना, तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक भी नहीं सकती। ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन एक और प्रश्न यहां पर आता है। ये जो
बीजेपी का सरकार आया है तभी से आप लोग यानी कि मसीह समाज ऐसा लगता है कि कुछ बहुत कुछ हो गया करके चिल्लाए जा रहे हैं, ऐसा आरोप है। मैं अपने दिल से अपने तरफ से नहीं कह रहा हूं, मैं अपना नरेंद्र भाई से पूछता हूं। भाई देखो, पहले यूपीए का गवर्नमेंट था 10 साल, क्या उस समय कोई घटनाएं नहीं घटी? क्या उस समय भी घटनाएं घटी है? तो यहाँ अभी जो घटनाएं घट रही हैं और उस समय जो घटनाएं घटी है, क्या फर्क क्या है? अभी क्यों इतना ज्यादा चौकस होकर बात करने की अभी क्या जरूरत है? यानी जैसे अभी अपने शिबू थॉमस साहब ने इतनी अच्छी तरह से बताई, इतने सारे स्टेटिस्टिक दे दिए कि देश भर में कैसा ये जो आग जो जलाया जा रहा है, फैलाया जा रहा है, जो बढ़ता जा रहा है। और बात ये दूसरी बात जो आपने बोली, उस पर मैं कहना चाहूंगा कि जब कांग्रेस की जो सरकार थी तब कंदमल का इंसिडेंट हुआ था, आपको शायद याद होगा। तो उस समय लोगों ने उस पर भी आवाज उठाई थी। तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस के समय एवरीबडी सब शांत बैठे थे और अचानक बीजेपी आ गई तो हमको कोई बीजेपी के खिलाफ कोई एजेंडा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उस समय भी था और अभी जब बीजेपी की सरकार है, तो जब अगर कोई अनहोनी सी बात होती है और जो माइनॉरिटीज के ऊपर, जैसे सर ने इतना अच्छा समझाया कि इतनी छोटी सी जो हमारी जो समाज है, जिसको तुम जो सबसे छोटा होता है उससे सबसे ज्यादा प्यार से रखना पड़ता है, अगर उस पर ज्यादा तनाव बढ़ता है तो मैं किससे पूछूंगा? ऑपोजिशन से पूछूंगा। ऑपोजिशन से पूछूंगा या जो रूलिंग सरकार से पूछूंगा? ऑब्वियसली रूलिंग सरकार से पूछूंगा। और जब इनको जब बोले ना जस्टिफाई करने के लिए, जब आप ये तो मैं भी बहुत शॉक हो गया था जब सत्यपाल जी, जो मुझे शर्म आ रही है, कहते हो कि बम्बई में रहता हूँ रादर और वहां के कमिश्नर रह चुके हैं, इतनी शर्म की बात है कि कहते हैं कि विदाउट एनी एविडेंस वॉटेवर जो भी है कि वो मोलेस्ट किया करते थे। और मैंने उसके बाद एक्चुअली स्पीकिंग मैंने इतनी सारी जो ऑनलाइन जाके मैंने चेक की, बिकॉज मैं हमेशा एविडेंस की बिना पे जाता हूँ, तो मैंने ऑनलाइन जाके चेक भी की, सब न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स पढ़ लिए, वो टाइम के जो सब जो आए थे लिखत आए थे, जो इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की जो राइटअप्स आई थी पढ़ ली, कहीं पर भी ये मेंशन नहीं। तो क्या आप कहना चाहोगे कि ये सबको ईसाइयों ने खरीद लिया है, कि सब फॉरेन फंडिंग आई और सब न्यूज़पेपर को आपने खरीद लिया है? ऐसा भी नहीं है। तो सब जो है कहीं पर भी एविडेंस नहीं, आप लोग ऐसी बातें करते हो। और ये शुरू कब की हुई है? इतनी जो छाती ठोक के जब आते हैं और ऐसी बातें पार्लियामेंट में कहते हैं, और वो भी तो उसके लिए, और उसको कोई पूछने वाला नहीं है, ना आप सॉरी बोलते हो, ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई कुछ बात आती है। और जो इम्प्यूरिटी थे, अरे जो करना है कर लो टाइप जो बातें चल रही है आजकल, तो उससे लोगों को थोड़ा डर लगता है। जो हमारे जो छोटे जो समाज है, जो छोटे जो हमारी जो समुदाय है, उसमें डर का भाव रहता है। ठीक। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे आपने कहा एक मुस्लिम समाज के लिए एक वॉइस सुनाने वाले पार्लियामेंट के अंदर खड़े हो जाते हैं और सुनाते हैं। सिख समुदाय के ऊपर कोलकाता में कहीं जाकर के किसी सिख परिवार से जो आता है उनके ऊपर डंडा पड़ता है तो पूरे राज्य के अंदर उसके ऊपर यानी कि डिसेंट देखने के लिए मिलता है। लेकिन मसीही समाज में उससे कई गुना ज़्यादा है ना सताव होता है। फिर भी पार्लियामेंट जैसे जो बहुत ही अहम वॉक्स ऑफ लाइफ या वॉक्स ऑफ गवर्नेंस जिसे कहते हैं, वहां पर कोई वॉइस नहीं है आपका, क्या कारण है? जी आप ही से पूछ रहा हूँ। एक्चुअली मेरे उसके लिए 2 आंसर मैं दे सकता हूँ। एक्चुअली पहली बात यह है जो मेरा पर्सनल फीलिंग है कि देयर इज कि जो क्रिश्चियन जो हमारी जो समुदाय है उसमें कहते हैं जो एकता का कमी तो मेरे ख्याल से है, कि काफी लोग समझते हैं कि उनका प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम नहीं है, हमारे इसमें हमारे डिनोमिनेशन को तो नहीं हुआ, उनकी डिनोमिनेशन को हुआ है, विच इज वेरी रॉन्ग। क्योंकि जो हमारा जो मिशनरी भी जो है या जो हमारी जो सिख भी जो है वो हमारे खुद के लिए नहीं बट दूसरे समुदाय के लिए भी हमको लड़ना है और हमें खड़ा रहना है, तो इसलिए हम खड़े भी रहते हैं। पर यहाँ पर जब क्रिश्चियन समुदाय में कुछ आता है तो वो देखते हैं अरे हमारे यहाँ नहीं हुआ, दूसरे क्या हुआ, दूसरे समुदाय वाले यानी वो दूसरे डिनोमिनेशन के, दूसरे चर्च वालों के। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि ये नहीं है कि मेरे ख्याल से ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि पार्लियामेंट में क्रिश्चियन नहीं है, मेरे ख्याल से होंगे ही। और बट जिस तरह से हमारी जो सीख है, जिस तरह से मैं देखता हूँ जो बिब्लिकल टीचिंग में किसी तरह का जो अपोजिशन लाना या एकदम डंडा ठोक के खड़ा होना, एकदम बरसना
वो ना हमें बाइबल में सिखाया जाता है, और ना हमें हमारे किसी भी बाइबल के किसी भी, अगर आप जो अपोस्टल्स है देखिए, या कोई भी हमारे जो टीचर्स है अगर आप देखेंगे, ना हमें कहीं सिखाया गया है कि आपको छाती ठोक के उस पे जोर जबरदस्ती करनी है, या कुछ तमाशा करना है रोड पे जाके टाइप। अगर आप देखेंगे क्रिश्चियन समुदाय में, अगर कभी कुछ हम एकजुट होके किसी बात पे अगर हम अपोज भी करते हैं, तो एकदम साइलेंट मार्च होता है, एकदम साइलेंट मार्च होता है। जैसे छोटे से ग्रुप वाले लोग जाएंगे, छोटा सा जैसा ग्राहम स्टेन साहब, जब अभी मैं सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब उनको जलाया गया, तो भी हमारे जो समुदाय ने एक ना इंडिया गेट पे जाके हो अल्लाह किया, ना कोई बाग में जाके शाहीन बाग टाइप हमने जाके कोई रोड रोका। हमने एक छोटी सी कोई दिया जला दी, कहाँ पर कहीं पे कैंडल लाइट विजिल हुआ रोड पे जाके, बस उसी में बात खत्म हो गई। अंडरमन में इतने सारे लोगों को उनके साथ बलात्कार हुआ, उन्हें मार दिया गया, जला दिया गया, और आज तक भी उनके कैंगरू कोर्ट चल रहे हैं। यानी कितने लोगों को उसमें कमीशन हुआ है, पर सब लोग बोलते हैं कश्मीरी पंडित का हुआ। बट हमारा जो है कि जो बिब्लिकल टीचिंग भी जो है वो दैट इज फॉर, जैसा बाइबल कहता है कि जो वेंजेंस इज माइन आई विल रिपे, यानी खुदावन कहते हैं कि मैं इसका बदलाव दूंगा, तुझे इस पर एक्शन नहीं लेनी। तो जो एक्शन नहीं लेना है वो मेरे ख्याल से थोड़ा ज्यादा ही आगे बढ़ जाता है। जैसा मुझे याद है कुछ समय पहले की बात है, जब मैं ये जो इस्लाम के ऊपर मैं डिस्कशन करता था, डिबेट भी हम कर चुके हैं, प्रवीण आप जानते हो, और तो एक ने मेरे से कहा कि देखो हम हैं, अगर हमारे लिए हमारे साथ में अगर हमारे किसी बंदे को अगर कोई हाथ लगा दे, तो देखो कैसे हम काट के रख देते हैं, तोड़ के रख देते हैं, उड़ा के रख देते हैं, पर आप लोगों को कुछ करो तो आप लोग कुछ करते ही नहीं हो, यानी आप लोग तो डरपोक हो, मसीह लोग जो है डरपोक है। तब मैंने उसको बोला, देखो बेटा, देखो भाई, ऐसा है कि किसी को मार देना, किसी कहीं पे बम रख के उड़ा देना, इसमें कोई बहुत बड़ी बहादुरी की बात नहीं है। बट बात ये है कि हमारा भी कभी कभी खून खौलता है जब हम देखते हैं कि इतनी बुरी तरह से, जैसा कल ही मुझे रिपोर्ट आया, कोई पास्टर को इन्हें गलत आरोप लगा कि इतना मारा कि एक कान से बहरा हो गया, लेफ्ट ईयर से खून निकल के, शायद शिवू साहब जानते भी होंगे, तो उनके पास शायद केस आया भी होगा। और बट यदि उसके ऊपर ऐसा कभी नहीं होगा कि हमारी समुदाय के लोग जाके उसको काट के रख देंगे, जो दूसरे समुदाय में होता है। बट इसका है कि क्योंकि हमारा जो खुदा है हमें शांति प्रियता से रहने को रिक्वेस्ट नहीं करता, हमारे लिए कमांड है, हमारे लिए वो करना जरूरी है। तो जब वो बंदे ने मुझसे कहा कि आप लोग तो डरपोक हो गए, डरने वाली बात नहीं है, अगर कोई अगर ज्यादा अगर उसके पास दिमाग हो तो बम हम घर में बैठ के बना लेते हैं लोग। बट बात है कि हमें ये सब सीख हमको हमारे बाइबल से मिलती नहीं, ना ही हमारे किसी भी अपोस्टल्स ने या हमारे किसी टीचर ने ऐसे करके हमको बताया कि देखो हमारे मारे, हमने उनसे जाके मुंडी काट ली। ये सब हमारे में, हमारे मजहब में, हमारे बाइबल में, हमारे जो टीचर्स में देखने को नहीं मिलता। अगर हमें देखने को नहीं मिलता, हम उस मार्ग पे चल नहीं है। ठीक है नेत्राम साहब, आप मध्य प्रदेश से आते हैं, और मध्य प्रदेश में काफ़ी सारा सुनने के लिए भी मिलता है, खास करके कुछ एक दशक पहले जो आमकूट और भीलवाड़ा के इलाके में जो सताव हुआ है, वो भी काफ़ी सुनने में आया है। लेकिन अभी कैसा है वहाँ पर माहौल? और जब इस तरह की बाय फोर्स, यानी कि ज़बरदस्ती मसीह समाज का वॉइस या गला घोट दिया जाता है, आपके लिए कोई माध्यम नहीं मिलता बताने के लिए, आप भी काफ़ी मतलब शांतिपूर्वक मार्च वगैरह कर चुके हैं, जाते हैं, एसडीएम से मिलते हैं, कलेक्टर से मिलते हैं, अपनी विनती को एक पत्र में लिखकर देते हैं, उसके बाद कार्रवाई कुछ होती हुई दिखती है आपको? जी आप म्यूट करो, नेत्राम जी आप म्यूट करो, आपको अनम्यूट करना। हेलो, हाँ जी, सुनाई दे रहा, बोलिए। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने इस विषय के उठाया है, जो कि आज का ज्वलंत विषय है, और साथ ही मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने इस महत्वपूर्ण चर्चा में मुझे शामिल किया। जैसा कि वर्तमान समय की जो सरकार है, वो कहते हैं कि यह क्रिस्त विरोधी सरकार है, और आगे भी पिछले दिनों में भी, जैसा कि आप हमारे यहाँ झाहुआ अलीराजपुर में आदिवासियों के बीच में मिशनरी लोग कार्य कर रहे थे, यहाँ पर
लोगों को खाने को नहीं है, कपड़ा नहीं है, वहाँ मिशनरी लोग अपनी सेवा करते हैं, उनकी पढ़ाई करते हैं, उनको भोजन कराते हैं। अगर उनको कोई प्रकार का कोई अगर सहायता नहीं मिले तो वो वैसे ही भूखे मर जाएंगे। और उनके लिए हमारे मिशनरी लोग जाकर उनकी सेवा, उनको हर तरह से दवाई वगैरह देते हैं। परंतु ये बात कुछ लोगों को नहीं अच्छी लगती है और उन्होंने वहां पर प्लानिंग कर गए और वहां हमला किया और कई लोगों को हत्या भी कर दी और जो वहां के जो लोग थे, प्रचारक लोग थे, उनको भी मारा गया और बड़ा भारी रॉयट की स्थिति बन गई। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी और जब उसके लिए हमने यहाँ पर आंदोलन किया और कोर्ट में भी केस गया पर उसका कुछ भी नहीं हुआ। होता यह है कि हमारे यहाँ एक धर्मांतरण का एक आरोप लगाया जाता है जो बिल्कुल ही बेबुनियाद होता है। आज किसी को भी धर्मांतरण के मामले में सजा नहीं हुई है, परंतु फिर भी पुलिस थाने में सीधे जाकर बिना किसी कारण के, जबकि हमारा जो संविधान है वो हमें अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता देता है, परंतु फिर भी जो है क्योंकि गवर्नमेंट जो है इसको नहीं चाहती है, इनका एक एजेंडा है। हमसे पता नहीं क्यों डरते हैं ये लोग, जबकि मसीह समाज सिर्फ हमारे भारत की आबादी में सिर्फ 2% के आसपास हैगा और हम 2%, जबकि दूसरी कम्युनिटी 80% है, कोई 20% है। पर फिर भी और हम लोग सेवा भाव से सब कार्य करते हैं। हमारे अस्पताल, हमारे स्कूल, आज भी अन्य जाति के लोग हमारे इंस्टीट्यूशन में पढ़ना, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं क्योंकि हमारी शिक्षा अच्छी होती है, हमारे हॉस्पिटल्स अच्छे होते हैं जिसमें हम लोग जो है बड़ी ही सेवा भाव से कार्य करते हैं। परंतु फिर भी पता नहीं क्यों लोग इतना डरते हैं। हम 2% क्या करेंगे? यदि हमें धर्मांतरण करना होता, जब अंग्रेज लोग थे तो उस समय तो पूरा अंग्रेजों का राज था, अंग्रेज क्रिश्चियन थे। अगर अंग्रेज लोग चाहते तो पूरे भारतवर्ष को जो जोर जबरदस्ती से भी वो ईसाई बना सकते थे, परंतु जैसा भाई शिबू थॉमस ने कहा कि ये किसी मनुष्य की ताकत नहीं है कि वो किसी का धर्म परिवर्तन कर दे, तो सिर्फ एक माध्यम है। परिवर्तन तो ईश्वर की ओर से होता है। हम अगर ये सोचते हैं कि हम अगर समाज चला रहे हैं तो ये गलत है। अगर मेरे चर्च में कोई आता है तो ये मेरे कारण नहीं आता है, वो ईश्वर की मर्जी है, वो लेकर आता है। तो इसलिए किसी प्रकार का कोई ये नहीं है कि ये कहते हैं यहाँ पर हमारे यहाँ भी चर्च पे हमला किया गया और वहां जब हम एसडीएम उनके पास गए तो बोले आप कुछ पिलाकर और वो ब्रेड खिलाकर उनका परिवर्तन करते। हमने कहा ऐसा नहीं होता है। कोई भी आदमी को, जनजात जो भी धर्म को मानता है वो ऐसे नहीं होता। जब तक उसको कोई अच्छाई नहीं नजर आती है, जब तक उसके मन की शांति नहीं होती है, जब तक वो इसका परिवर्तन उसका नहीं होता है, तो ये गलत इल्जाम लगाते हैं। पर इसके लिए चूंकि हम लोग माइनॉरिटी में हैं, दूसरा हम लोग शांति प्रिय लोग हैं। जीसस क्राइस्ट ने हमें जो है अहिंसा का पाठ पढ़ाया है और उसको हम चलते हैं। हमारे समाज को, जैसे परिवार में एक जो बच्चा होता है जो किसी चीज में कुछ दखल नहीं देता है, परिवार का कोई निर्णय होता है तो कहते हैं अरे उससे पूछने की जरूरत नहीं, आप तो निर्णय कर लो, वो तो मान ही जाएगा। वैसे ही आज हिंदुस्तान में हमारे मसीह समाज को समझा जाता है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? अंकल एक क्वेश्चन आपसे, ऐसा क्यों है और ऐसा और कितना चलेगा? जैसे बाकी समुदाय भी बहुत छोटे हैं, बाकी समुदाय भी बहुत मतलब परसेंटेज में भी बहुत छोटे हैं, लेकिन बाकी समुदायों के पास एक आवाज़ है और वो पूछते हैं। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, या मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप लोगों से कि आप भी बाकी समुदायों के समान जैसे वो तो उनके तौर तरीके हैं वो अपनाएं, लेकिन मैं आपसे बस ये पूछ रहा हूँ ऐसा और कितना समय चलेगा और कितने साल और कितने दशक आपके बच्चे और आपके पीढ़ियाँ, आने वाली पीढ़ियाँ इसी तरह के सताव में रहेंगे? या कोई प्लानिंग, मतलब ये जो संघर्ष आप कर रहे हैं उसके लिए कोई सोच विचार तो होगा आपके पास? नहीं, इसके लिए सोच तो है और इसके लिए मैं समाज को भी, हमारे समाज को भी दोषी मानता हूं। तो हमारे यहाँ क्या है, हमने अपनी बाउंड्रीज बना रखी है
हम चर्च के डिनोमिनेशंस, ये मेरा डिनोमिनेशन है, हम लोग सब अलग अलग सोच से चलते हैं। और हमारे बीच में सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि हम मेन धारा से अलग हैं। हम मेन धारा में सम्मिलित नहीं होते हैं। हम लोग पॉलिटिक्स को गलत बताते हैं। हमारे समाज से कोई भी लोग पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता है। ना ही हम लोग ना पार्षद चुनाव में खड़े होते हैं, ना एमएलए में, ना हम लोग सांसद के उसमें होते हैं। इसलिए हमारी कोई सुनवाई करने वाला नहीं। आज आप देखिए कि हमारे संसद भवन में कितने क्रिश्चियन लोग हैं, और जो लोग हैं वो भी नॉमिनल हैं। दिनों में हमारे यहाँ रॉयट्स हुआ था, और हम लोग दिल्ली में माइनॉरिटी कमिश्नर की चेयरमैन थी, वहां पर मेंबर थी मिसेस लोबो करके थी, वो क्रिश्चियन थी। तो उनसे हम जाकर मिले थे कि हमारे चर्च पे अटैक हुआ, इस प्रकार का ये करिए। तो बोले आप करते क्यों है ऐसा काम? उल्टा हमारे को ये बात कही गई। तो आप करते क्यों बोले? तो आपने क्या किया था? फिर हमने आप धर्म परिवर्तन करते हैं, आप लोग मुख्य धारा में क्यों नहीं हो जाते हैं? आप लोग उनके साथ क्यों नहीं मिलते हैं? ऐसे ही मेरी एक आरएसएस वाले मेरे एक यहाँ के लीडर थे, उनसे बात हो रही थी। तो बोले तो आपका सब ठीक है, पर आप जो कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी इज द वे टू गो टू द हेवन, उन्होंने कहा उद्धार सिर्फ क्रिस्ट से है। तो मैंने कहा हम सही रास्ता बताते हैं, क्योंकि आपको चलना है, ये आपकी मर्जी है। तो उसके लिए बोले हम बात का ऐतराज है। तो दिक्कत ये है कि हम लोग, हमारे यहाँ बहुत कम आईएएस हैं, आईपीएस हैं। हमारे समाज में हम लोग पॉलिटिकल उसमें नहीं भाग लेते हैं। अगर हम पॉलिटिकल भाग ले, हमारी वहां सुनवाई करने वाला कोई नहीं, हम दूसरे के थ्रू जाते हैं, और दूसरा आदमी जो है वो बराबर अपनी वो नहीं करता है। इसलिए आज जो स्टैन स्वामी पे वो हुआ है, और इस प्रकार की बात वहां कही जाती है, जबकि हमारे सिख समाज हमसे माइनॉरिटी में, हमसे कम है, सही है, परंतु बहादुर कौम के रूप में जाना जाता है। सही है, क्योंकि अपनी बात का एकदम से विरोध करते हैं। हमारे लिए अगर कुछ भी बोलते हैं, उन्हें माइकल दारू पी के दंगा करता, हम कुछ नहीं बोलते। हमें दिखाया जाता, पिक्चरों में भी यही दिखाया जाता कि मसीह समाज जो है ईट ड्रिंक एंड बी मैरी वाला समाज है। ऐसा कुछ नहीं है। अभी लोग मसीह समाज के बारे में जानते नहीं है कि मसीह समाज किस प्रकार का है, पर जो छवि बनाई है, और ना हम लोग उसका विरोध करते हैं। तो आजाद भारत के 70 साल के बाद भी यही छवि, माइकल दारू पी के दंगा करता है, यही छवि अगर समाज में है, तो उसके लिए दोषी कौन है? मीडिया को दोषी ठहराएंगे, या आप लोग, यानी कि हम लोग मुख्य धारा में नहीं मिल रहे हैं, उसको दोषी ठहराएंगे? नहीं, हम ही खुद, हमारा समाज, मैं तो समाज को ही दोष दूंगा, क्योंकि हम लोग ही अगर इस चीज का विरोध नहीं करते हैं, हम लोग कितना, अगर आज स्वामी की जो गिरफ्तारी हुई है, कितने शहर में दंगे हुए हैं, कितने शहर में हमने जुलूस निकाला है, कितनी विरोध किया है। अभी मैं बताऊं, यहाँ पर सिस्टर मारिया की हत्या हुई थी पास में हमारे यहाँ पर, यहाँ पर हमने समाज का जुलूस निकाला था। उसमें सब कैथोलिक समाज, प्रोटेस्टेंट समाज, काफी लंबा वो जुलूस था, और वहां ये स्थिति थी कि यहाँ नारे नहीं लगाना, कुछ बोलना नहीं, यहाँ आसपास सब जासूस घूम रहे हैं, आप लोगों को मारेंगे। हम डरते हैं, मैं डरपोक नहीं कहूंगा कौम को, पर पता नहीं क्यों हमारे इसमें, हमारे ब्लड में ही पता नहीं ये ऐसा है कि हम लोग लड़ते नहीं है। पर मैं सोचता हूँ कि आगे समय आ गया है कि हमें लड़ना पड़ेगा हमारे अधिकार के लिए। वैसे नहीं बोल रहा हूं मैं, पर हमारे अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम भी बराबरी के नागरिक हैं। हमें भी पूरा अधिकार है, हमारे धर्म के लिए, हमारी हर बात के लिए अधिकार है, और उसके बाद भी हमारे को सताया जाता है, जबकि किसी प्रकार का कोई भी कानून से अड़चन नहीं। संवैधानिक तरीके से आप जो डिसेंट बताना चाहेंगे, वो बताने का हक है, आपके पास अधिकार है, और अधिकार के लिए कानूनी तौर पर जो भी कार्रवाई करना चाहिए वो आपको करना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेने से पहले शिबू के पास जाता हूं। शिबू साहब, आप बताइए, मुख्य धारा में मसीही समाज नहीं मिल रहा है, शायद इसी के कारण ये जो परसिक्यूशन या सताव है वो हो रहा है। ऐसा करके दिल्ली में बैठे हुए जो अधिकारी हैं, जो मसीह समाज से आते हैं, वो लोग कहते हैं, ऐसा यशवंत नेत्राम साहब का कहना है। आप क्या कहते हैं, क्यों नहीं भारतीय जो मसीही समाज है वो मुख्य धारा के साथ नहीं मिलता? क्यों डिस्टेंस बना करके रखता है? क्यों हेवन फोकस्ड है?
क्यों देश में फोकस नहीं है? ऐसा मैंने भी एक दो बार सुना है। वो कहते हैं कि देखिए, आप देखिए, जहाँ जहाँ पर हिंदू धर्म से लोग दूर जाते हैं वहाँ पर देश टूटता है। मान लीजिए पाकिस्तान में हिंदू धर्म से लोग दूर हुए हैं, पाकिस्तान टूट गया, उससे पहले अफगानिस्तान टूट गया, अभी जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं वो टूट रहे हैं, और जो साउथ इंडिया में जो कुछ राज्य हैं वो अभी अलग राज्य मांग रहे हैं। ये कारण धर्मांतरण है। इसलिए हम मसीही समाज से यानी कि मसीही समाज से चिढ़ते हैं या मसीही समाज से घृणा करते हैं, इस तरह की बात कहते हैं। लेकिन आप जो कह रहे हैं, जैसे 2224 घटनाएं सिर्फ एक साल में होते हैं, और वो काफ़ी मतलब एक बड़ी संख्या है, वो मानना पड़ेगा, बड़ी संख्या है। लेकिन आपके ये 2224 घटनाओं के बारे में बताने के लिए आपके पास एक भी वॉइस नहीं है, आपके पास एक भी मीडिया नहीं है, आपके पास कोई लीडर नहीं है, आपके पास कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं है, और आप किससे गुजारिश करेंगे, कैसे गुजारिश करेंगे, कैसे आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाएंगे? सरकार तक जब पहुंचाने की जरूरत है जब सरकार को मालूम नहीं है। सरकार को हर एक इंसान का उठना बैठना उनको मालूम है। इतना बड़ा देश चला रहे हैं, 138 करोड़ जनसंख्या वाली, इंटेलिजेंस है, सीबीआई है, सारी जानकारी है, सारी रिपोर्टों के ऊपर चर्चा हुई है, हमारे सारे रिपोर्ट्स के ऊपर सरकार ने चर्चा की है। और यूएस रिपोर्ट आई अभी कि भारत दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज में से रिलीजियस फ्रीडम जहां डिटोरिएट हो रहा है, इंडिया 10वें नंबर पर पहुंच गया है। तो ये भारत को नहीं, पूरी दुनिया को मालूम है क्या हो रहा है भारत में। तो ये कोई बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मालूम है। और ये कहां जाके बताना, जब सबको मालूम है ईसाइयों के साथ क्या हो रहा है, मुसलमान के साथ क्या हो रहा है, सबको मालूम है। हाँ, ये अगर अब तक छुपा हुआ था तो 4 साल 5 साल पहले मैं मानता हूं कि ये फिगर्स किसी के पास नहीं होगी, लेकिन अब तो पुख्ता स्टैटिस्टिक्स है ना हमारे पास सारे चीजों का, एक एक फाइल प्रॉपरली बनी हुई है, एक एक केसेस के बारे में तो हमारा है, और भी कितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने इस बातों को रिकॉर्ड किया, और ये सब पब्लिक में है। और जहां तक आवाज उठाने का मामला सबको मालूम है, जब पार्लियामेंट पे ग्राहम स्टेन्स का 1999 में मरा हुआ आदमी के बारे में सारी जानकारी है, तो आज कौन संस्था क्या कर रही है, कौन इंसान क्या कर रहा है, आपको क्या लगता है कि किसी को मालूम नहीं है? मेरी इसी बात की गिला है, शिकवा है प्रधानमंत्री जी से। हमने कम से कम 5 ओपन लेटर लिखे प्रधानमंत्री जी को, कई वीडियो उनको लिखे। मेरा तो इतना ही कहना है कि जो गलत हो रहा है उसको कम से कम बोलो, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जब सेकंड टर्म पे आए, मैं सीबीएन में एक इंटरव्यू में था यूएस में, जब मेरे से सवाल पूछा गया कि जब वो प्रधानमंत्री सेकंड टर्म में आए तो सबसे पहले उन्होंने जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सेंटर हॉल में एड्रेस किया सारे लोगों को, उन्होंने कहा कि हमने चुनाव जीता है सबका साथ और सबका विकास, ये 2 एजेंडा में। लेकिन आज से चुनाव जीतने के बाद मैं एक तीसरा एजेंडा उसमें जोड़ रहा हूं कि हमको सबका विश्वास जीतना है। क्योंकि उनका ये कहना था सेंटर हॉल में कि हर पार्लियामेंटेरियन से वो कह रहे थे कि ऑपोजिशन माइनॉरिटीज को ये बोल रही है कि ये सरकार हमारे खिलाफ है, ये सरकार हमारे खिलाफ काम कर रही है और इनकी हर योजनाएं सरकार के खिलाफ है। लेकिन प्रधानमंत्री चुनाव मेजॉरिटी में जीतने के बाद वहां कोई कंसेंसस की जरूरत नहीं है, कोई ऑल पार्टी की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जब उन्होंने ये बात कही कि हमको सबका विश्वास जीतना और आप मेक श्योर करिए कि कोई भी माइनॉरिटीज के साथ गलत नहीं होना चाहिए, एक तरफ प्रधानमंत्री का ये रुख है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने बोले कि मेरा कॉन्स्टिट्यूशन है, मेरा होली बुक, वो गीता नहीं है, वो बाइबल नहीं है, वो कुरान नहीं है, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन है, मेरा होली बुक। जब ये 2 चीज बड़े ऊंचे आवाज में प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, तो हमारा इतना ही निवेदन है कि जब आपका आदमी जब पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इररिलेवेंट स्टेटमेंट दे रहा है, बेतुकूफ, वो भी एक पुलिस ऑफिसर ऐसी बात कर रहा है, तो आपको फर्ज नहीं बनता आप खंडन करें। स्टैन के साथ, स्टैन स्वामी आज दुनिया का सबसे पुराना एज्ड 83 इयर्स का पहला आदमी है जो दुनिया में टेररिज्म में फंसाया गया। तो मतलब आप भारत, पूरी दुनिया को आप क्या संदेश देना चाह रहे हो? ये बीबीसी में आज हेडलाइन है कि सबसे ओल्डेस्ट आदमी अगर किसी को टेररिज्म में बुक किया है तो स्टैन स्वामी को 83 साल का है। तो पूरी दुनिया इस बात को जानकारी है, अब इससे ज्यादा क्या बोलना है जब पूरी ढिंडोरा पिट चुकी है। तो क्या आप इस बात को मानते हैं एनआईए ने जो दोषारोपण किया है फादर स्टैन स्वामी पर,
क्या उसको आप ओन करोगे? उन्होंने जो गलतियां की, मान लीजिए अगर किया है, तो क्या आप ओन अप करोगे? सर, हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट, आशीष ने बड़ा स्पष्ट इस बात के ऊपर चर्चा करी, मेरे पास उसका कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। लेकिन मैं एक चीज मानता हूं, 83 साल का एक आदमी जिसने पूरी दुनिया को त्याग कर, अपने परिवार को त्याग कर, अपने सुख सुविधाओं को त्याग कर, एक फादर के रूप में ट्राइबल्स के बीच में जाकर, कोई बड़ा बहुत पोजीशन का चेयरमैन नहीं है, लेकिन एक जंगल में जाकर ट्राइबल्स के बीच में 83 साल अगर ईमानदारी से काम किया और ऊपर वाले ने उनको इतनी लंबी उम्र दी और आज भी वो डटे खड़े हैं, तो बाय डिफॉल्ट आप उसके ऊपर कोई इल्जाम लगा ही नहीं सकते। 83 साल की उम्र तक आपको वेट करना पड़ा। चोर था तो नियत से ही पुरानी चोरी उसके नियत में पता लग जाती है। 83 साल तक इंतजार करने की क्या जरूरत है कि आज उसको पकड़ के डाल रहे हो? ये कोई आज का केस थोड़ा, ये तो बहुत पुराना केस है। इसको पहले से ही आप पकड़ के, और अगर एक आदमी चोरी करता है, ये आजकल शुरू नहीं, बहुत टाइम से चलता आता, लेकिन वो आदमी को शक्ल से देखकर भी कोई नहीं बोलेगा सर कि वो आदमी गलत हो सकता है। मतलब कोई विवेक भी तो है इंसान का, कोई कॉन्शियस मर थोड़ना गया, कोई पत्थर का कॉन्शियस तोड़ना हो गया। अभी भी लोगों के अंदर दिल है और दिल धड़कता है, तो इतना तो समझ में आता है कि कौन सही है कौन गलत। ठीक है, ये जो आपने पत्थर बोला है, वो पत्थर के ऊपर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे एक ब्रेक के बाद, क्योंकि जहाँ से फादर स्टैन को गिरफ्तार किया गया है, वहाँ का प्रथा है कि लोग पत्थरों के ऊपर अपनी जो विरोध है, उसे विरोध ही नहीं, चाहे जश्न हो या विरोध हो या बाधा हो, जो भी है, वो लिखा करते हैं और वहाँ पर गाड़ा करते हैं। और ये जो बिहार और झारखंड जो पहले मिले हुए थे, उस समय से लेकर के अभी तक, यानी कि हजारों सालों से आदिवासियों में ये प्रथा है। और वो जो पत्थर जिसके ऊपर लिखे हुए हैं, वहाँ पर क्रॉस लिखा गया है, और क्रॉस के ऊपर कुछ ऐसी बातें लिखी गई हैं जो लोग सोचते हैं कि फादर स्टैन के इन्फ्लुएंस के कारण देश के विरोध में, यानी कि वहाँ पर आर्टिकल 5 और 6 का जो संवैधानिक आर्टिकल्स हैं, इनका पालन क्यों नहीं हो रहा करके लोग प्रश्न पूछते हैं। ऐसे क्वेश्चन जब पूछते हैं तो हम देशद्रोही बन जाते हैं, और UAPA का जो कानून है वो सीन में आ जाता है, और 84 साल से ज़्यादा जो एज है, उस वृद्ध आदमी को ले जाकर भारत देश जो विश्व गुरु बनना चाहता है, वो 84 साल के इस आदमी से थोड़ा सा घबराया हुआ दिखता है और अंदर कर देता है। और जो सबूत पेश किया जाता है, वो सबूत भी बहुत ही कहना चाहिए, जैसे आप शिबू साहब कह रहे थे, बहुत ही थोड़ा सा तो विवेक लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा तो सोच समझ कर काम करना पड़ेगा, स्क्रिप्ट शायद थोड़ा बदलना पड़ेगा सरकार को, ऐसा लगता है। ब्रेक के बाद हम चर्चा जारी रखेंगे और 2 मिनट के बाद फिर से मिलते हैं। दिल की प्यासे इस धरती पे प्यार का बादल बरसा है। सुनी सुनी ये नगरी थी, नूर का दारा उतरा है। दिल की प्यासे इस धरती पे प्यार का बादल बरसा है। सुनी सुनी ये नगरी थी, नूर का दारा उतरा है। दिल की प्यासे इस धरती पे प्यार के नगमे गाओ सारे, झूमो नाचो आओ सारे। प्यार के नगमे गाओ सारे, झूमो नाचो आओ सारे। दिल का उजड़ा शहर बसाने
प्यार का बादल बरसा है। शाखों पे एक फूल खिला है, इंसान से रब आप मिला है। शाखों पे एक फूल खिला है, इंसान से रब आप मिला है। डूबे नैया पार लगाने के मनहारा उतरा है। वेलकम बैक। आई ओपनर कार्यक्रम में फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि हम बात कर रहे थे कि भारत हमें गर्व है हमारे देश के ऊपर, भारत के ऊपर, जो एक ही साथ चाइना और पाकिस्तान जैसे राज्यों के साथ निपट सकता है और दौत तरीके से, यानी कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसके साथ, और जो मल्टीनेशनल जो संगठन होते हैं उनके बीच में भी काफ़ी अच्छी तरह से अपनी आवाज़ को रख सकता है। लेकिन एक जगह पर हमें अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जो इतने परिपक्व हम हैं एक देश होकर, और 84 इयर्स के एक व्यक्ति जो अपने हक के लिए, खास करके उसका हक नहीं लेकिन आदिवासियों के हक के लिए लड़ता है। और आदिवासी जो जेल जा चुके हैं, उन सब जेल में जो रहे हुए आदिवासी हैं, उनमें से उनका कहना है, यानी कि फादर स्टैन का कहना है कि 98% यानी कि 98% लोगों के ऊपर जो मुकदमे जो चल रहे हैं वो इसलिए बाहर नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि उनको बेल देने तक का, यानी कि जो मामूली राशि जमा करने की ज़रूरत होती है वो भी नहीं दे पाते हैं। यानी कि उनकी जो आमदनी है महीने में शायद 3,500 से लेकर 5,000 का आमदनी है। ऐसी परिस्थिति में जो लोग रहते हैं उनको बाहर लाने के लिए, उनके बिहाफ में बोलने के लिए फादर स्टैन अनशन पर बैठ जाते हैं, कई राज्यों से मिलते हैं, कई नेताओं से भिड़ जाते हैं, और ना वो अपने परिवार के लिए भिड़ते हैं ना अपने लोगों के लिए भिड़ते हैं। वो तो केरला के रहने वाले थे, वो तो आए हैं यहाँ पर बिहार, और जब एक राज्य था बिहार और झारखंड, उस समय में आए। 50 साल उन्होंने अपना जीवन और अपना जो पूरी कमाई और जो उनका जो भी सपोर्ट है वो पूरा ये आदिवासी समुदाय के लिए देते हैं और काम करते हैं। और आखिरी में उन्हें मिलता है भारत सरकार की ओर से टेररिस्ट या माओइस्ट कहकर उनको ब्रांड, उनके ऊपर एक लेबल चिपका दिया जाता है और उनको अंदर किया जाता है। और वो भी उनका कहना है, कल एक इंटरव्यू में ऐसा बता रहे हैं कि उनके कंप्यूटर में जो उनके अगेंस्ट में जो एविडेंस पहले डाला गया और उनके कंप्यूटर से निकाला गया और उसके बाद उनको अंदर किया गया, ये कितना सच है कितना झूठ है वो कोर्ट्स तय करेंगे, हमारा काम वो नहीं है। लेकिन हम बस राय जानना चाहते हैं। वो हम आशीष शिंदे के पास चलते हैं। आशीष शिंदे साहब, आप अभी बीड़ के अंदर या महाराष्ट्र के अंदर आपने ये जो अरेस्ट हुआ है इसके अगेंस्ट में भी आपने एक छोटा सा जुलूस भी निकाला और सामने मतलब एसडीएम जो भी अधिकारी है वहाँ पर आपने अपना डिसेंट प्रकट किया। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, जब गवर्नमेंट कहता है कि उनके पास एविडेंस है, जब गवर्नमेंट कहता है कि उनके पास, चाहे वो 80 साल का हो, 84 ईयर्स का हो, 90 ईयर्स का क्यों ना हो, जब गवर्नमेंट कहता है कि वो सरकार के और देश के विरोध में काम कर रहे हैं, तो आपका क्या इसमें ऐतराज क्या है आपको? नहीं, ऐतराज यही है, देखो सोचने वाली बात यह है कि बिहार का इलेक्शन है
और बिहार का इलेक्शन का कनेक्शन बहुत सारा है, क्योंकि सुशांत का जो हमने महाराष्ट्र में देखा, जो सुशांत का केस हुआ था वो भी बिहार से आता है, ये भी झारखंड से आते हैं। तो ये जो इलेक्शन का कनेक्शन है, क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस एनसीपी, इनका मिला जुला सरकार है। तो कुछ भी करके इस सरकार को बदनाम करना है। देखो केस भीमा कोरेगांव की केस बंद कर दी गई थी महाराष्ट्र सरकार की ओर से, महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर की ओर से, लेकिन बाद में अमित शाह साहब ने फिर उसको रीओपन किया और रीओपन करके वहां किया और रीओपन करके स्टैनी स्वामी जी को वहां अरेस्ट कर दिया। इसके पीछे की सोच जो है वो ऐसी है। देखो अभी क्या होगा, इनके पास कोई एविडेंस नहीं है, सिर्फ आदिवासी लोगों को, वहां के हिंदू वोटर्स को यही दिखाना है कि हम हिंदू राष्ट्र के प्रणेता हैं, हम हिंदू राष्ट्र के सरदार हैं, हमारे हिंदू राष्ट्र ही रहना चाहिए। देखो हम क्रिश्चियन लोगों के जो सबसे बड़ा नेता है अपने राज्य का, उसको हमने अरेस्ट करके दिखाया। हम आपको भी सीधा कर सकते हैं, अगर वो नेता सीधा हो सकता है तो आप भी नहीं, 2 मिनट में हम आपको सीधा कर सकते, क्योंकि आपके पास तो आमदनी भी नहीं है, आपके पास तो पैसा भी नहीं है। जो आपका लीडर है, लीडर को दबोच लो तो अपने आप पब्लिक शांत हो जाती। ये तो जो नीति ये है, पत्तल घाटी का क्या कहानी है? पत्तल घाटी के अंदर जो पत्थर वो लोग रखा करके अपनी चीजों को लिखते हैं, हर गांव के अंदर लिखते हैं, तो उस गांव में जो लिखना है लिखिए, लेकिन उसमें संविधान को क्यों लाते हैं? और ये सब चीज माओवादी सोच के ऊपर प्रभावित होकर के, खास करके ये जो पादरी हैं, इनके प्रचार के हिसाब से लोग इन्फ्लुएंस्ड होकर के लिख रहे हैं क्या? ऐसा सुनने में आ रहा है, आप क्या कहते हो? नहीं, देखो बहुत बड़ा काम है स्टैनी गांधी स्वामी जी का, वहां बहुत बड़ा काम है। इसीलिए उनका काम इतना बड़ा है कि लोगों के मन के ऊपर वो हावी है। तो साहजिक है, उनका लीडर अगर अरेस्ट हो जाता है झूठे आरोपों के नतीजे में, तो क्रॉस लिखेंगे। क्रॉस क्यों निकालेंगे वो? क्योंकि उनकी प्रभु ईसा मसीह के ऊपर बहुत बड़ी श्रद्धा है, वो उसकी वर्शिप करते हैं, वो प्रेयर करते हैं, तो प्रेयर करने वाला तो क्रॉस निकालेगा। तो ये जो उनकी जो संस्कृति, बहुत सारे आरली भाषा, बहुत सारा आदिवासी समाज में बहुत सारी संस्कृति रहती है, वो अलग भाषा, अलग लिपि लिखते हैं, अलग लिपि में वो अपना अपना प्रदर्शन करते हैं। और माओवादी या अलग कोई संगठन इनके साथ मिला जुला, देखो जो टेररिस्ट है उनको भी बदलने का काम कहीं ना कहीं फादर स्टैनी ने किया है, कहीं ना कहीं उनको उनमें भी बदलाव लाया है, क्योंकि उनमें भी अभी भी खून तो वही है, लेकिन बदल चुके। क्यों बदल चुके? क्योंकि प्रभु ईसा मसीह और फादर स्टैनी, इन्होंने जो सोच आदिवासी समाज में भरी है, वो सोच के कारण वो अभी बदले। इसका तो डर लग रहा है वहां की जो सरकार है झारखंड की और बीजेपी को, उसका तो डर है। अरे ये बदले अभी तो पहले आदिवासी किसकी पूजा करता था? निसर्ग की पूजा करता था, नेचर को ही अपना वो खुदा मानता है। उसका कोई खुदा नहीं है, वो हिंदू नहीं है। पहली बात तो ये समझ लेना चाहिए कि आदिवासी हिंदू ही नहीं है, आदिवासी तो नेचर की पूजा करता है। तो पूजा करते वक्त यही सोचना चाहिए। अभी क्या होगा, उनको तो वो हिंदू नहीं है तो वो क्रिश्चियन भी तो नहीं थे, लेकिन उनको जिंदा खुदा मिल गया ना, कि उनको पता चला कि अपनी सोच बदलनी चाहिए। देखो उनके जो लेडीज है वो खुले वैसे ही घूमते थे जैसे हमने आदम हवा का सोचा था। अभी भी वहां पूरे वस्त्र नहीं पहने चाहते, तो वहां स्टैनी ने ये बताया कि बाबा ढके रहना चाहिए, जो लेडीज है उसका सम्मान होना चाहिए, जो हम भाईचारे से रहना चाहिए। ये अगर प्रभु ईसा मसीह की सोच उनके अंदर आई है, अगर जानवरों को आदमी बनाया है तो क्या गलत किया है? जो जानवर जैसी जिंदगी जीते थे, जो कंदमूल जिसको बोलते हैं, वहां वनस्पति खाके ही वो जीते थे, कच्चा मांस खाते थे। उनको अगर आदमी सिखाए कि देखो वर्ल्ड कहां जा रहा है, वर्ल्ड की बातें कहां हो रही है, और आप क्या कर रहे हैं, उनकी सोच में बदलाव लाया है। कि देखो टीवी दिखाया, उनको टीवी में दिखाया, देखो जग कहां जा, अभी तक टीवी नहीं देखा था, कभी रेडियो आदिवासी लोगों ने नहीं सुना था, वो सब दिखाने की कोशिश स्टैनी ने की। और उनको देखो हम कितने अच्छे रहते, लोग कितने अच्छे रहते, जो ह्यूमन बीइंग है वो कितनी अच्छी तरीके से पूरे वर्ल्ड में काम कर रहा है, देखो आप कैसे रह रहे हो। तो किसी को जागृति देना गलत बात थोड़ी है। देखो उनकी संस्कृति, अभी क्या हो रहा है वहां का पॉलिटिक्स समझ के लीजिए। वहां का पॉलिटिक्स ये हो रहा है कि देखो सुशांत के केस में कुछ नहीं निकला, सुशांत और रिया चक्रवर्ती वगैरह सब रिहा कर दिए। अभी यही होगा, और 15-20 दिन के बाद इलेक्शन है बिहार का, तब तक दबोचे रखेंगे, बात चलती रहेंगी। अभी देखो डाइवर्ट कर दिया पूरी तरीके से, झारखंड में पूरी तरीके से पॉलिटिक्स डाइवर्ट कर, आप सिर्फ स्टैनी स्वामी के ऊपर सब कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, और ये अपना काम कर रहे हैं बीजेपी वाले।
बीजेपी वाले बराबर अपना काम करके वहां चुनाव जीतेंगे, ये भी मैं आपको बोल रहा हूं। वो वहां चुनाव जीतेंगे, इसलिए जीतेंगे क्योंकि डाइवर्ट, हर इलेक्शन में कुछ ना कुछ डाइवर्ट करते हैं। देखो कड़ी कैसी जोड़ी है कि इधर महाराष्ट्र में कांग्रेस सरकार है, इसने भादर स्टैनी को इधर लाया है, मुंबई है अभी, वो मुंबई में अरेस्ट किया है उनको, मुंबई लाके रखा है, और उधर क्या बात चल रही है, सिर्फ आदिवासी समाज जो वोटिंग ही नहीं करता। देखो वोटिंग का परसेंटेज 10 से 20% है भाई, सिर्फ आदिवासी समाज का जो वोटिंग ही नहीं करता, जिसको इंपॉर्टेंस ही नहीं है, उसको अलग कर दिया क्योंकि वोटिंग किसी को नहीं मिलेगा, तो अपने आप ही बीजेपी सरकार वहां आ जाएगी, यही सोच है। क्योंकि बहादुर स्टैनी क्या करते, अगर वहां रहते तो जुलूस निकालते, लोगों को मोटिवेट करते कि वोट करना अपनी हक है, राइट्स है, आप वोट कीजिए, और वोट का परसेंटेज बढ़ता तो बीजेपी नहीं आती। तो आप ये कह रहे हैं, सरासर आप आरोप लगा रहे हैं कि जो आदिवासी हैं वो लोग वोटिंग नहीं करते हैं, और फादर स्टैन जैसे लोग उनको वोटिंग करने में और इन सब चीजों में वो लोग मतलब अवेयरनेस लाते थे, और बीजेपी नहीं चाहता वो लोग वोट करें। नहीं, उनका काम ही कैसा है ना भाई कि डराओ लोगों को। जो गरीब लोग हैं ना वो जल्दी डर जाते हैं क्योंकि पैसे नहीं होते। एक आधा पुलिस केस हो जाए तो आदमी डर जाता है क्योंकि पैसे नहीं है, किसी में नहीं है। अभी हमारे शिबू भाई को पता है कि महाराष्ट्र में भी बहुत सारे ऐसे पासवान है कि जिसके पास पैसे नहीं होते, इसलिए उनके हाल होते हैं। तो जब पैसा रहता है, जब कोई अच्छा लीडर उनके साथ खड़ा होता है तो आदमी डरता नहीं है। अब फादर स्टैनी नहीं है तो वोटिंग रेशियो देखो आप वोटिंग रेशियो नीचे आएगा। सुशांत जैसा ही सब बातें होंगी, सुशांत का जैसा, जिस प्रकार से सुशांत के केस में कुछ भी नहीं निकला, हल्ला होगा एक मन, कोरोना से लोग मर रहे थे, कोरोना अलग रहा और टीवी पे सिर्फ सुशांत चल रहा था, उसी प्रकार से फादर स्टैनी सिर्फ झारखंड में चल रहे हैं, सिर्फ उनका ही नाम चल रहा है। तो उससे हिंदू लोगों को क्या लग रहा है कि देखो बीजेपी सरकार अपनी है। ऐसा भी तो हो सकता है उनको अरेस्ट करने के कारण वहां के आदिवासी लोगों में थोड़ा सा गुस्सा हो और वो डिसेंट वो वोट के जरिए बताएं। नहीं, अभी क्या होगा, झूठी केसेस दायर करेंगे उनके ऊपर। देखो आदिवासी समाज के ऊपर भी वो झूठी केसेस दायर करेंगे, पुलिस का प्रेशर बनाएंगे वहां पे और उनको है वहां खड़ा करेंगे। देखो उनका जो अभी जो उनका आंदोलन चल रहा है, जो बातें चल रही है, वो कुछ समूह में चल रही है। तो ये जो झूठी केसेस की जो बात कह रहे हैं आप, ये काफी मतलब ये दिलचस्प है क्योंकि जहां देखो आजकल आए दिन UAPA करके कानून है, उसे लाद दिया जाता है। और पहले जो जंगलों में रहते थे उनको नक्सली कहा जाता था, अभी तो शहरी लोग हैं जो सिटीज में रहते हैं उनको भी अर्बन नक्सल्स कहा जा रहा है। मैं नरेंद्र के पास जाता हूं, और नरेंद्र साहब आप बताइए, आपके शहर में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, दिल्ली में, खास करके JNU वगैरह जैसे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें भी जर्नलिस्ट रातों रात UAPA के कानून के अंदर हो जाते हैं। कश्मीर में UAPA के कानून के अंदर हो जाते हैं, और गढ़चिरौली में हो जाते हैं, नागपुर में हो जाते हैं, हैदराबाद में हो जाते हैं। अर्बन नक्सल्स रातों रात आ गए हैं, पता नहीं ये कहाँ से आ जाते हैं। आपका क्या राय है इसके, क्या आखिर ये UAPA होता क्या है, क्यों इस कानून का इस्तेमाल आजकल बहुत ज्यादा होने लगा? UAPA जो लॉ है, अच्छा आपने सवाल किया प्रवीण भाई, जो UAPA जो कानून जो बना है वो अभी नया नहीं है, ये एक्चुअली है काफी 1967 से कुछ है। उससे पहले था NSA था, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, उससे पहले था सेडिशन। जो अभी जो 2000 जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उन्हें कुछ समय के ऊपर, जैसा पहले टाडा था, फिर पोटा आया, पोटा जी के ऊपर तो अपने सिर्फ अडवाणी साहब ने भी उस पर काफी आपत्ति जाहिर की कि ये गलत तरीके से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो बाद में इसके काफी अमेंडमेंट्स आए जो ज्यादा हानिकारक होते रहे। और 2019 में तो अभी जो लास्ट जो रिलीज हो तो एकदम ही गया गुजरा था, अभी तो पूरा पुलिस स्टेट टाइप बन गया है। तो उससे पहले था NSA बनाने वाले थे अपने कांग्रेस वाले, और उससे पहले जो सेडिशन था, सेडिशन एक्ट, अभी काफी लोगों को जैसा शाहीन बाग में भी अरेस्ट कर लिए, सेडिशन एक्ट, हर चीज में सेडिशन लगा रहे, वो बनाने वाले थे अपने अंग्रेज, और वो बनाने से लगभग एक सेंचुरी पहले का लॉ है। सेडिशन अभी नहीं है, ये सेडिशन कॉलोनियल एरिया वाले के कॉलोनियल टाइम की लॉ अभी तक चल रही है। और ये लॉ ऐसी है जो यूके जिसने बनाया ये लॉ, वो 2009 में खुद यूके से हटा दिए, बट हमारी इंडिया में अभी तक चल रहा है। और जैसा कहते हैं ना कि अंग्रेज छोड़ गए सॉरी और थैंक यू, ऐसा इन्होंने सॉरी, थैंक यू और सेडिशन लॉ छोड़ गए। इन्होंने जो अभी किसी गवर्नमेंट ने उसको बढ़ा के भी 2019 में भी लेटेस्ट बना दिया। अभी इस कानून के तहत किसी को भी, आप मुझे अपने शिबू साहब को या किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी एविडेंस,
चार्जशीट भी 6 महीने तक फाइल करने की जरूरत नहीं है। आपको टेररिस्ट करार करके अंदर डाला जा सकता है, एविडेंस तक देने की जरूरत नहीं है आपको। आप जवाब किस चीज के दोगे? जैसा अभी आशीष भाई ने कहा कि अगर जो एकदम जो गरीब है उसके पास पैसे भी नहीं हो तो जाएगा किसके पास जाएगा, क्या किसको लेके लड़ेगा? बट यहाँ पर अगर कोई पैसे वाला भी हो वो लड़ेगा तो किस खिलाफ लगेगा? क्योंकि चार्जशीट ही नहीं है भैया, तो चार्जेस ही आपको पता नहीं है, तो आप लड़ोगे किस बारे में? आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? चार्जेस ही नहीं लगे, आपको अंदर डाल दिया बस। और अगर आप 2016 से 2018 के अगर आप स्टेटिस्टिक देखेंगे तो उसके अंदर 30% से कम उनका कन्विक्शन रेट हुआ है, और बाकी सबको उन्होंने छोड़ दिया है विदाउट इवन काफी का तो चार्जशीट भी नहीं है। ना चार्जशीट है, ना उसके बारे में कोई डेटा है, ना उसके बारे में कोई सॉरी है, ना किसी को थैंक यू बोला गया है। सिर्फ आप रिहा हो चुके जाओ, आपकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। और ये अगर आप लॉ का इस्तेमाल देखोगे तो ये बोलते हैं ना, इस पे कोरोना टाइप ही है, इन द सेंस कि किसी को होना हो जाए, नहीं हो जाए, उसका कोई उसमें लॉजिक नहीं है। अभी जैसा अगर हम देखेंगे, अभी जैसा सत्यपाल जी जैसा भी आके बोल दिए कि वो सेन साहब ने मोलेस्ट किया, कोई एविडेंस की जरूरत नहीं है। बट अगर हम देखेंगे और एक जो एमपी जो मिनिस्टर है वो लोकसभा में खड़ा होकर कह रहे हैं कि गोडसे साहब भी टेररिस्ट नहीं है, वो भी देशभक्त है। कौन सी कंट्री में हो सकता है कि एब्राहम लिंकन के जो शूटर को बोल दिया जाए कि वो टेररिस्ट नहीं है, वो एक देशभक्त ही है, फाइटर फॉर अमेरिकन। वो अमेरिका में भी नहीं होगा, बट यहाँ पर हो रहा है। उन पे ये था, ये यूएपीए नहीं लग रहा है। अगर आप देखेंगे कुछ समय पहले आपने कश्मीर की बात की, कश्मीर में ही हिजबुल के टेररिस्ट के साथ में वहां के इंस्पेक्टर की वीडियो आई है, बैठ के चाय पी रहे हैं, अरेस्ट हुए, बेल भी हो गए, बट उन पे यूएपीए नहीं लगा। बट यहाँ पर हमारे जो स्टैन साहब के ऊपर उन्होंने 84 साल के जो वृद्ध इंसान के ऊपर उन्होंने चार्जशीट लगा दी। चार्जशीट नहीं लगी है, अरेस्ट हो गए। और अभी पता नहीं, जैसा भी आशीष साहब ने इतनी अच्छी तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये सब अभी जब कुछ समय बाद रिहा भी हो जाएंगे, बट एक मैसेज जा चुका है कि भैया अगर तुमने मुंह खोला तो बचाने वाला कुछ नहीं होगा। ये टिपिकल अगर आप देखेंगे, ऐसे सब कानून चाइना में मिलते हैं, ऐसे सब कानून आपको रशिया में मिलते हैं, जहां पर लोग गायब हो जाते हैं और बाद में अचानक आ भी जाते हैं तो नहीं आते, बट उसका कोई पूछने वाला नहीं, उस पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ना आप उस पर केस कर सकते हो। जैसा यदि आप वेस्ट में चले जाओ, अगर आपको अनलॉफुल अरेस्ट हुआ और उस पर एविडेंस नहीं हुआ, या तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के आप ऐसा साबित कर पाए कि उन्होंने ठीक से इन्वेस्टिगेट नहीं किया और जबरदस्ती में बेचारा अंदर चला गया, तो उसको बहुत बड़ा अमाउंट उसको बोलेंगे ना, ऐसा रेम्यूनरेशन मिलेगा, कंपेंसेशन भी मिलेगा, और जो ऑफिसर अरेस्ट वो डिसमिस भी हो सकता है। बट यहाँ पर आपको ना सॉरी बोला जाएगा, ना कुछ बोला जाएगा, आपको सीधा अंदर डाला जाएगा। तो देखने में ये समझ में आता है कि एससी एसटी माइनॉरिटीज, यानी कि एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज के तबके के जो लोग हैं, इस पृष्ठभूमि से जो लोग आते हैं, उनके ऊपर सबसे ज्यादा यूएपीए का कानून थोपा गया है। सबसे ज्यादा यही लोग हैं जो कभी नक्सल के रूप में, कभी माओवादी के रूप में, कभी एंटी नेशनल के रूप में, कभी कुछ और के रूप में इनको अंदर किया गया है। तो क्या लगता है आपको, क्या ये सरकार की रवैये को देखकर आपको क्या लगता है, वॉइसेस को दबाने का एक जरिया लगता है कि सचमुच में जेन्युइनली ये लोग ऐसा कर रहे हैं? जी एब्सोल्युटली, क्योंकि कुछ समय पहले आपने एक सवाल आशीष भाई से भी किया था कि जो स्टैन साहब है 84 साल के एक वृद्ध इंसान है, यानी अगर आजकल तो ऐसा है कि अगर उनसे कोई जबरदस्ती में अगर इन्हें लेट्स एज्यूम कि उनसे कोई बड़ा गुना हो भी गया होता, तो कोर्ट ऐसे होते हैं कि उन्हें छोड़ दिया जाता है कि इनमें अभी जिंदगी बची क्या है, इनको जेल में रखेंगे वैसे ही मर जाएंगे, तो उससे अच्छा उन्हें घर जाने दो। यहाँ पर जितने मैंने न्यूज़पेपर में भी पढ़े, उन्होंने लास्ट ईयर कुछ उन्होंने फेसबुक में या कहीं पर कुछ ऑनलाइन पोस्ट किया था, वो आदिवासियों के सपोर्ट में ऑनलाइन पोस्ट किया था, उनके सपोर्ट में, तो उसके लिए उनको कोर्ट से समन आया, समन में नहीं गए तो वारंट आई, और उसके बाद में उनको ले जाया गया, और बाद कोर्ट ने उनका जो, यानी मेरे को विश्वास नहीं हुआ भाई कि उनकी जो पूरी जो माल मत्ता को जब्ती के ऑर्डर्स भी आ गए। शायद आशीष साहब को मेरे से ज्यादा पता होगा इसमें। और उसमें अगर मैं उसका अगर एक रिपोर्ट पढ़ूं तो उसमें जो कहते हैं कि उनके घर से मिला है, मैं पढ़ के बता रहा हूं आपको, 1 टेबल, 1 स्टील अलमीरा, 3 चेयर्स और एक बेड।
एक और इसको अलमीरा जब्त कर और एक दिया गया। टेबल और एक बेंच से देश को ये लोग तो ये तोड़ने गए। देश को हानि है, देश को हानि। इनका बोलना ये है कि तुम कितने भी छोटे हो, उनका मेरे ख्याल से इनका सोच ये है कि बूंद बूंद से सागर होता है। अगर हम एक एक लोगों को अगर बोलने दें तो धीरे धीरे बढ़ के बहुत बड़ी एक चिंगारी, यानी बहुत बड़ी लावा बन सकती है। तो उसे जो छोटी छोटी जो चिंगारी, अभी वृद्ध आदमी है और वो एक प्रीस्ट है और वो एक जंगल में रहता है, उसने किसी के सपोर्ट में अगर पोस्ट डाल दिया तो ये डेमोक्रेसी है भैया, तुम उसको रोक कैसे सकते हो? आप उसको रोक कैसे सकते हो? मैंने बोल दिया, चलो मैं वो कोई अगर डाल देगा कि जेएनयू के सपोर्ट में हो, तो उसने क्या गुनाह कर दिया? अभी तो वो तो जैसे वो हमारे जो एमपी है वो तो बोलते हैं कि वो तो गोडसे के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं, उसको कोई कुछ नहीं बोलता। यहाँ पे आदिवासी के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं और उसको तुमने अंदर करके उनके माल मत्ता को जब्त कर लिया। जी जी, नेत्राम साहब आप ये बात बताइए कि इस देश में एससी एसटी के तबके के लोग हैं, उसमें यानी कि जो क्रिश्चियन लोग होते हैं उनमें रिसेंटली मैं कोई स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहा था, उसमें 85 से लेकर 90 तक जो क्रिश्चियन समुदाय है वो एससी एसटी कम्युनिटीज से ही आता है। तो एससी एसटी कम्युनिटीज़ को कम्युनिटीज़ और क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है, इन दोनों के बीच में काफ़ी गहरा संबंध है, जो रेगुलर खूनी संबंध जिसे कहते हैं, यानी कि ब्लड रिलेशन जो कहते हैं, उस तरह का इनका संबंध है। लेकिन देखने को लिए ये भी मिलता है कि जिस तरह से मसीह समाज को दबाने का सोच है, उसी तरह से एससी एसटी अट्रॉसिटीज़ जो होते हैं इस देश के अंदर, वो भी होते हैं। लेकिन खास करके ये जो आदिवासी लोगों को दबाने का और आदिवासी लोगों के पक्ष में जो बोलने की आवाज़ है उसे दबाने का जो प्रयास यहाँ पर हो रहा है, उसे अगर आप देखते हो, अगर आप इंदौर और आसपास के जो इलाकों में अभी तक का आपका जो तजुर्बा रहा है, उससे आपको क्या लगता है ये जो फादर स्टैन के साथ जो हो रहा है उससे कोई फर्क पड़ेगा मसीह समाज को या आदिवासी समाज को, या ये भी बहुत सारे केसेस में ये भी एक हो जाएगा? इसके लिए मैं ये सोचता हूं कि ये इसका कोई असर तो नहीं होगा समाज के ऊपर, आदिवासी समाज के ऊपर भी, परंतु क्या है कि ये बीजेपी का इनका एक एजेंडा है जो कि आदिवासी जो है, जबकि एसटी एससी जो है उसको जो भेदभाव किया जाता है, और हमारे समाज से कोई प्रकार की हमारे यहाँ जात पात नहीं है और ऊंच नीच नहीं है, तो हम लोग उसको वेलकम करते हैं। तो उसके लिए वो लोग हमारे साथ आते हैं। तो ये जो लोग समझते हैं कि इस प्रकार का वो करके, और ये तो मैं सोचता हूं कि ये बाइबल के अनुसार जितना भी सताव होगा उतना ज्यादा प्रभु का काम जो है ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि ये तो इट्स रिटन इन द बाइबल कि अंत के दिनों में ये सब होगा, और जितना भी सताव आएगा या जितने भी लोग आपको वो करेंगे उतना ज्यादा। और मैं सोचता हूं कि अगर ये इस प्रकार का सताव आ रहा है तो ये हमारे लिए एक वो है कि वी आर ऑन द राइट वे, क्योंकि आपका जो है, क्योंकि प्रभु के मार्ग जो है वो सकड़ा मार्ग है, और उसमें चलने के लिए आपको जो है मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट तो ठीक है, बीजेपी है, अभी ये लोग हैं, अब कितने दिन रहेंगे ये लोग, और जो भी करना है करेंगे। इनका ये रहता है कि भाई किसी प्रकार का, और मैं सोचता हूं कि इसके पीछे इनका ये इसलिए माइनॉरिटी को ये कर रहे हैं, आगे पीछे इनका हिंदू राष्ट्र बनाने का इनका एक एजेंडा है। आगे पीछे ये क्योंकि 80% है ही, मुस्लिम लोग 20% करीब है, हम लोग वैसे भी माइनॉरिटी में हैं, हम लोग वैसे भी कुछ बोलते नहीं है, हम लोग झगड़ालू लोग नहीं है, परंतु अब समय आ गया है कि हमें भी अपनी आवाज उठाना पड़ेगा, समाज को जो है एकजुट होना पड़ेगा। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम लोग छोटे छोटे फिरकों में बंधे हुए हैं, डिनोमिनेशन, ये पेंटिकॉस्टल, ये फलाना, ये अलग, ये सीएनआई है, और ये दूसरा। मेरे यहाँ इंदौर में भी मेरे चर्च में 4 चर्च लगते हैं, सब अलग अलग हैं, सब प्रोटेस्टेंट ही है, पर सब अलग अलग है। हमारे यहाँ हम लोग, मैं कहता हूं कि क्रिश्चियन समाज जो है, हम लोग एक केकड़ा होता है, केकड़ा जो होता है उसको एक अगर बर्तन में रख दे
तो उसको ढक्कन ढाकने की जरूरत नहीं है, हम्म, क्योंकि वो जब एक केकड़ा ऊपर चढ़ता है तो दूसरा उसकी टांग खींचता है। तो हमारा समाज भी, हमारे यहाँ अगर कोई थोड़ा सा आगे जाता है लीडर, अरे बोले नेतागिरी कर रहा है, ये थोड़ा सा हमारे को इसमें हमारे समाज से निकालना पड़ेगा। जब तक ये नहीं होगा, आगे बढ़ाने के लिए हमें सपोर्ट नहीं। दूसरे समाज में देखिएगा, अगर कोई एक आगे बढ़ता है तो उसको सब जन सपोर्ट करते, हमारे यहाँ उल्टा स्थिति है। तो हमें आगे बढ़ने के लिए हमको ये है कि हमें एक तो मुख्य धारा से जुड़ना बहुत जरूरी है। हमारे लोगों को पॉलिटिक्स, हमारे चर्चेस में सिर्फ हम बाइबल के सिवा दूसरी बात नहीं करते। हमारे समाज का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। हमारा हर तरह से सोशल वर्क होना चाहिए। हम कितने जगह जहां पर बाढ़ आती है वहां हम जाते हैं, लोग नहीं जाते हैं। हम अपने समाज को मंडूप बने हुए हैं और हम अपने दायरे में बंधे हुए हैं, सिर्फ अपनी अपनी वो करते हैं। तो इससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा, हमारे लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा, हमारे लोगों को IAS IPS में भेजना पड़ेगा। अपने हमारे चर्च में जो बच्चा अच्छा पढ़ता है उसको सपोर्ट देके कि भाई आगे पढ़ेगा तो हम उसको करेंगे। तो ऐसे हर एक जन को ये करना पड़ेगा। समाज में हमारे अधिकारी नहीं आएंगे, ऊंचे अहदों पे नहीं आएंगे, नेता में नहीं आएंगे, सांसद नहीं बनेंगे, क्योंकि अच्छे लोग जब तक पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, पॉलिटिक्स गंदी नहीं है, परंतु अच्छे लोग जब तक नहीं आएंगे, जब तक हमारा देश की उन्नति नहीं होगी, ये इसी प्रकार से चलेगा। क्योंकि वोट की राजनीति है। वोट के लिए बीजेपी का एजेंडा है कि जब कोई चुनाव आता है तो बस एक ना कोई एक विस्फोट कर देते हैं वो, और उस पे आदमी चले जाता है। तो ये सब चीजें हैं, तो हमें भी सोचना है, हमारे समाज में भी कमी है, हमें इसको दूर करना पड़ेगा। अच्छे लीडर्स खड़े करना पड़ेगा, अच्छे लोग, और हमें थोड़ी हिम्मत से काम करना पड़ेगा। राइट। शिबू जी, आखिरी प्रश्न आपसे, उसके बाद सबसे 2-2 मिनट का मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेने का कोशिश करूंगा। तो शिबू जी, अभी आपने कुछ आंकड़े बताए हैं 2224 करके, और आग लगाने की भी बात की है आपने, और 27 राज्यों में बहुत सारी चीज़ें हो रही है करके भी आपने बोला है। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, ये इन आंकड़ों का क्या मतलब, इसका क्या रूट है, कहाँ से आपने इन चीज़ों को निकाला? मेन मीडिया क्यों नहीं बताता है ये? आप मनगढ़ंत तो नहीं बता रहे हैं? शायद आप म्यूट है, आवाज हम तक नहीं पहुंच रही आपकी। जी, मनगढ़ंती मान लो, लेकिन सरकार तो बैठी है, सरकार तो हकीकत निकालना चाहती है ना, कि एक टेबल है और एक अलमीरा है और 3 कुर्सी है। जब इतना स्पष्ट जानकारी है तो सारी चीज की जानकारी बाहर आ सकती है। तो खुला किताब है, इसमें कोई चीज छुपी नहीं है। जो हमारा नेटवर्क है भारत में पूरा, हर 28 राज्यों में, स्टेट्स में, और हर यूनियन टेरिटरी में स्टेट कोऑर्डिनेटर्स है, करीब 300 से ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स है। जो स्टैटिस्टिक्स हमें मिलती है, टोल फ्री नंबर है जो 24 घंटे चालू है। तो यहाँ पर जो हमें इन्फॉर्म करते हैं लोग, हम उसी को रिएक्ट करते हैं और उसी को मदद पहुंचाते हैं। तो ये तो सिर्फ हमारा स्टैटिस्टिक्स है, मतलब कोई थर्ड पार्टी स्टैटिस्टिक्स नहीं है, तो सिर्फ हमारा स्टैटिस्टिक्स है। पता नहीं आप घूम फिरा के मेरे स्टैटिस्टिक्स पे क्यों ला रहे हो? 2 घंटे का पूरा डिबेट अच्छा है, उस पर टिके रहो, तो ताकि छानबीन हो और पता चले कि उसमें सच्चाई क्या है और गलत क्या है। भाई देखो, नहीं 2000 घटनाएं घटी, नहीं 2000 घटनाएं घटी, दलित के ऊपर एक घटना घटती है, पूरी दुनिया, पूरी देश में डंका बजता है। दलित के एक क्या कहते हैं, एक व्यक्ति का रेप होता है, पूरा भारत उसके ओर देखता है, और मसीह लोगों का रेप, चाहे कितने ही हो, कोई बताता भी नहीं है। लेकिन आप बता रहे 2224 हुए हैं, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था, क्यों 2224 होने के बाद भी मेन स्ट्रीम मीडिया में, मेन स्ट्रीम पार्लियामेंट में, मेन स्ट्रीम क्या कहते हैं, जो भी वॉइसेस आपके होने चाहिए थे, आपके पास इतना नेटवर्क है, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन लोगों के पास पहुंचाने के लिए, और जो अवेयर लोग हैं उन तक पहुंचाने के लिए, और सब खास करके लोग पहचानेंगे तो उतने से काफ़ी नहीं होगा, जो गवर्नमेंट है उन तक पहुंचाने के लिए। और गवर्नमेंट तो ये बोल देगा कि ये नंबर तो गलत है, क्या है आपके पास प्रूफ, करके भी बोल सकते हैं, इसलिए मैंने पूछा आपसे। मैं ये सारी जानकारी सबको मालूम है, मैंने आपको जैसे पहले बताया, अभी भी दोहरा रहा हूं कि ये जानकारी सबको मालूम है।
जहां पर ढिंडोरा पीटना है सबको मालूम है। और मेरे प्रभु जो सिंहासन पर बैठा है, सारा ब्रह्मांड का सृष्टि करता है, वो उसके पास सारी जानकारी है। एक सर मेरा बाल नीचे गिरना हो तो उसके अधिकार के बिना नहीं हो सकता है। तो कुछ घोड़ों पर आश्रय करते हैं, कुछ रथों पर आश्रय करते हैं, लेकिन हम तो जीवित परमेश्वर पर आश्रय करते हैं। और जो कमांड यीशु मसीह ने मुझे दिया है, जिसने मेरे लिए अपनी जान बहाई है, खून पर जान दे दिया उसने क्रूस पर, उसने कहा गो एंड मेक डिसाइपल्स ऑफ ऑल नेशंस बैप्टाइजिंग देम इन द नेम ऑफ द फादर, सन एंड द होली स्पिरिट एंड टीच देम टू ओबे व्हाटएवर आई हैव कमांडेड यू। तो उसके आदेश के सामने किसके आदेश मानेंगे? सारा ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता का आदेश मानेंगे कि और कॉन्स्टिट्यूशन आपको पूरा अधिकार देता है इन कामों को करने के लिए। अब ये लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, मीडिया, कौन से मीडिया की बात कर रहे हो भैया? ऐसा कोई मीडिया है क्या भारत में? थी कुछ साल पहले, अब कौन सा मीडिया है? 2-4 मीडिया है। आपने कहा कुछ साल पहले थी, कुछ साल पहले भी तो नहीं बताया। ये नंबर थी नहीं उससे कुछ साल पहले, इतने नंबर थे नहीं। अच्छा, मैं वही पूछ रहा था, कुछ साल पहले इतना नंबर नहीं था, ये आपका कहना है? नहीं था, डेफिनेटली नहीं था। तो आपके हिसाब से कब से ये नंबर बढ़ा है? 27 के केसेस हुए। हम तो 2016 से रिकॉर्ड बोल रहे हैं आपको, 2016 से लेके सितंबर 2020 तक का रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं। इससे पहले का मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना मैं इसमें काम करता था। ओके। तो उससे पहले की मैं कोई जानकारी देना नहीं चाहता हूं, लेकिन कांधामाल जैसे बड़े इंसिडेंट्स हुए हैं डेफिनेटली। लेकिन हमारा होल इश्यू क्या है, इसका रिएक्शन जैसे नरेंद्र ने बताया, हम जैसे बाकी लोग रिएक्ट करते हैं। अगर यीशु को बगीचे में पकड़ने आए तो उसके चेला पत्रोस ने तलवार उठाकर कान काट दी सिपाही की, तो यीशु ने वो कान उठाकर वापस लगा दिया। तो हमारा काम ही नहीं है कि तलवार, क्योंकि यीशु ने खुद कहा कि जो तलवार उठाएगा वो तलवार से कटेगा। तो हम तो सिर्फ बोल सकते हैं सरकार को, सरकार नहीं सुने अनदेखा करे, ये हमारा लुकआउट ही नहीं है। क्योंकि हम सॉल्यूशन परमेश्वर से मिलता है हमको, हमारा हर एक कदम वो चलाता है। ये हम विश्वास में सीखते हैं, ये हम बाइबल के द्वारा पढ़ते हैं कि आकाश के पक्षी ना बोते ना काटते ना खदानों पर रखते, लेकिन वो सबका ख्याल रखता है। वैसे ही मेरे को अगर उसके रूप में बनाया, उसकी सांस मेरी नथनी में फूकी है, तो सबसे बढ़कर माँ अपने दूध पीते बच्चे को नाले में फेंक देगी। लेकिन मुझे एक भरोसा है कि मेरा परमेश्वर मेरा दाहिना हाथ थाम रखा है, वो कभी भी मुझे छोड़ेगी नहीं। सरकार छोड़ दे, नेता छोड़ दे, पब्लिक छोड़ दे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा सृष्टि करने वाला और मुझे बचाने वाला और मुझे जीवन देने वाले के ऊपर मेरा आश्रय है। तो मेरा फोकस बड़ा शिफ्ट क्लियर है बॉस। उसका मतलब ये नहीं कि मैं आवाज नहीं उठाऊंगा, मैं सरकार के पास जाऊंगा, सरकार को बताऊंगा। एक ना तो एक दिन सरकार का मन बदलेगा, प्रधानमंत्री जी हमें बुलाएंगे, हम उनसे बात करेंगे और वो पूछेंगे, जैसे हुआ ना शद्रक मेशक अबेदनगो को आग में डाल दिया था क्योंकि वो मूर्ति के सामने दंडवत नहीं किया। तो जब वो आग में उतरे तो चौथा आदमी दिख गया, तो जिसने आग में डाला उसी ने बोला कि भाई इनको जल्दी बाहर निकालो। इनको निकाल दिया और उसके बाद बोले आज के बाद से इनके परमेश्वर के बारे में कोई कुछ मत कहना, अगर कह दोगे तो काट के फेंक देंगे टुकड़े टुकड़े करके और तुम्हारा घर पे आग लगा देंगे। ऐसे ही समय आएगा सरकार का, जब उनको खुद पता लग जाएगा या नेताओं को पता लग जाएगा या धर्म विरोधियों को पता लग जाएगा कि इतने अच्छे लोग हैं, इनको मारना गलत है, आदेश निकाल दिया जाए कि ईसाइयों के ऊपर हाथ नहीं लगाना। और यही विश्वास पर मैं आगे बढ़ूंगा कि एक दिन वो आदेश निकलेगा कि ईसाइयों को कोई कुछ मत करना और अच्छे लोग हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है ये। आपका जो होप है, आपकी जो आशा है, हम सब भी आशा वही रखते हैं। लेकिन एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, वो आशा तक पहुँचने के लिए आपका और समाज का कुछ तो दायित्व होगा। आज अगर फादर स्टैन के लिए या फादर स्टैन के पीछे सोरेन जैसे, यानी कि एक राज्य का मुख्यमंत्री खड़ा होकर के कहता है कि ये आदमी खराब नहीं था, ये आदमी अच्छा था, तो कुछ तो प्रभाव छोड़ा है ना उन्होंने। तो इसीलिए तो सामने आकर के बोला है। तो मेरा मैं इस बारे में आपको बताता हूं। जब मैं लास्ट टाइम हेमंत सोरेन जी कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री बनने के 2 या 3-5 महीने पहले जब मेरी उनसे पर्सनल बात हुई, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, तो उन्होंने मुझसे एक चीज कहा कि आजकल जो माओइस्ट जिसको आप कह रहे हो, वो माओइस्ट भी अपना उसूल तोड़ चुका है। उसके पास कोई उसूल नहीं है आजकल। पहले माओइस्ट के पास एक उसूल था और वो उसूलों पर चलता था और गांव के लोगों का रक्षा करता था। और ये, लेकिन आजकल माओइस्ट भी पॉलिटिकल एफिलिएशंस के साथ चलता है। तो इसलिए माओइस्ट भी करप्ट हो चुका है सब जगह और यही नेता उनको आगे बढ़ाते हैं। लेकिन मैं आपको एक बता दूं सर, मेरे रिकॉर्ड के हिसाब से कम 500-800 से ऊपर जो माओइस्ट लोग हैं जो यीशु के चेले बन गए हैं और जिन्होंने माओइस्ट का काम छोड़कर 1000 लोगों की कलीसिया, 5000 लोगों की कलीसिया, और उसमें आधा से ज्यादा लोग माओइस्ट हैं,
जो सरकार आज तक कुछ नहीं कर पाई, वो यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा कितने माओइस्ट परमेश्वर के चेले बन गए और उन्होंने कलेक्टर और एसपी के पास जाकर बोला कि आज से हम माओइस्ट का काम छोड़ दिए भाई साहब, हम यीशु के चेले बन गए और हम सबको सही राह पर चलाने। तो उल्टा पद्मश्री अवार्ड देने के लिए उनको बुलाकर आप रिकॉग्नाइज करने के लिए आप उनको स्टैन जैसे आदमी को अगर जेल मिलोगे, इससे ज्यादा क्या आपको बताना है और क्या बोलना है? ये तो बोल ही रहे हैं ना, ये स्टैटिस्टिक्स आपके सामने बता तो रहे, इससे ज्यादा क्या आवाज करेंगे, इससे ज्यादा क्या मालूम? सरकार को सब मालूम है। लेकिन मैं एक बार फिर उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री जी आने वाले दिनों में डेफिनेटली इस बात के ऊपर खड़े होंगे और ये बात को बोलेंगे कि जो हुआ है गलत हुआ है। एक और ये टाइमिंग बहुत गलत है, क्योंकि 50% से ऊपर तो नौजवान है और ये नौजवान के अंदर जो आप उनके माइंडसेट में जो इंजेक्ट कर रहे हो ना कि सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी के जो फैब्रिक को टोन करना उनको सिखा रहे हो, वो बहुत डेंजरस है। और जो करेगा, दुनिया का न्याय में हो या नहीं हो भाई, लेकिन एक न्यायाधीश सिंहासन पर बैठा है, उसके न्याय के सामने तो कोई दुनिया की ताकत रुक नहीं पाएगी। आज नहीं तो कल वो न्याय सामने आएगा और इसमें मैं पूरा विश्वास करता हूं कि वो दाएं बाएं नहीं होगा। राइट, थैंक यू। आशीष जी, दो मिनट की समय है सबके पास अपनी जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स है वो देने के लिए। आप बार बार कहते हैं कि ये सोच के ऊपर अटैक है, ये इंटेलेक्चुअल अटैक है। इंटेलेक्चुअली जो हमारे आइकॉन्स होते हैं, जो हमारे लीडर्स होते हैं, जो हमारे कई साल दे करके हमारे ये जो समाज है उसके लिए काम करते आए हैं, अगर उनको चोट पहुंचाते हैं तो पूरा समाज एक तरह से निरस्त हो जाएगा, एक तरह से ठप हो जाएगा। इस तरह का सोच लेकर के ये जो मनुवादी सोच है ये इस तरह से चल रहा है करके आपने कई बार कहा है। तो क्या ये जो स्टैन साहब का जो फादर स्टैन का जो अरेस्ट है उसको भी इसी दायरे में आप देखेंगे? नहीं, फादर स्टैन को अरेस्ट ही इसलिए किया गया है क्योंकि वहां का जो माहौल है, मैं वही कह रहा हूँ कि खांडवा का इलेक्शन मैंने लड़ा था, वहां मैंने एक शिबू सोरेन नाम की जो लड़की थी उसको वहां पे खड़ा किया था और वो लगभग 50% लोग मसीह को मानने वाले हैं झारखंड में, जो आदिवासी समाज से आते हैं। वहां का जो बारणा बस बोल के है मेरा, वो भी आदिवासी समाज से आता है। जैसे उनको शेड्यूल ट्राइब का वहां सर्टिफिकेट मिलता है, महाराष्ट्र में उसे भिल्ल क्रिश्चियन कहते हैं, भिल्ल क्रिश्चियन जो आदिवासी समाज में होते हैं। तो पूरे भारत में जो भी पूरे भारत में ये कानून है, जो भी शेड्यूल ट्राइब्स को बिलोंग करते हैं, वो चाहे कोई भी धर्म अपनाए वो शेड्यूल ट्राइब्स ही रहेंगे। ये कानून है। लिविंग सर्टिफिकेट पे भिल्ल क्रिश्चियन ऐसे लिख के आता है। देखो हाँ, ये समझने वाली बात है कि ये इंपॉर्टेंट है। सिर्फ भिल्ल नहीं आ रहा, भिल्ल आ रहा तो ठीक है शेड्यूल ट्राइब, लेकिन भिल्ल क्रिश्चियन की संख्या ज्यादा बढ़ रही है। अच्छा, भिल्ल रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, भिल्ल क्रिश्चियन जो लिविंग सर्टिफिकेट जब हम स्कूल में डालते हैं बच्चों को तो भिल्ल क्रिश्चियन ऐसा महाराष्ट्र में लिखा जाता है, जो शेड्यूल ट्राइब में नंदुरबार की तरफ जो लोग हैं। मेरे कहने का मकसद यही है कि वहां झारखंड में बीजेपी सरकार नहीं आई, बीजेपी सरकार का विजय नहीं हुआ, उसके पीछे बहुत सारा एक जो ये थी, उनको पता चला, जो अंदरूनी जो सीबीआई के पीछे का जो ये था वो क्रिश्चियनिटी थी कि वहां नहीं आए। देखो सोचने की बात है कि क्रिश्चियनिटी ये धर्म को मानने वाली नहीं है या हिंदुत्व को मानने वाली नहीं है, वो अलग सोच सेकुलरिज्म को मानने वाली है। तो वहां उसका पाड़ा हो गया। तो वही बात अभी बिहार में ना हो, क्योंकि आधे से ज्यादा बिहार और झारखंड नजदीकी है, तो आधे से ज्यादा तो वही बिहार में ना हो। इसलिए क्या करो कि उनका जो नेता है उसको ही पहले एक करो। तो सोच यही है कि स्टेन साहब को अटकाओ, थोड़े दिन के लिए अटकाएंगे, उसको बरी कर देंगे। मैं अभी बोलता हूं आपको, उनको एकदम बेइज्जत बरी कर देंगे। रिपोर्ट गलत आई थी, ये गलत आया था, वो गलत आया था बोल के उनको छोड़ देंगे। लेकिन कब? जब इलेक्शन का उनका माहौल पूरी तरह से अच्छा हो जाएगा, उनको पक्का पता चलेगा कि हम अभी जीतने वाले हैं। क्योंकि झारखंड में जो हुआ वो बिहार में नहीं चाहते, क्योंकि बिहार का इलेक्शन बहुत टफ है और ये इलेक्शन का ही नजरिया है। देखो सुशांत और स्टेन, ये दोनों जो प्रकरण है उसको हम जोड़ना चाहिए। ये जोड़ के अगर हम सोचेंगे तभी पता चलेगा कि इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीति वहां पनप रही है। क्योंकि बिहार में अभी जो माहौल बना है उस माहौल को कहीं ना कहीं बिगाड़ने का काम महाराष्ट्र की सरकार, जो कांग्रेस और राष्ट्रवादी और शिवसेना की है, वो बना रही है। क्योंकि आज ही महाराष्ट्र में शिवसेना की बैठक हो रही है कि बिहार में हम कुछ कैंडिडेट खड़ा करेंगे। देखो बीजेपी हिंदुत्ववादी है, शिवसेना हिंदुत्ववादी है, लेकिन शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी को लेके चलती है। तो जब अगर बिहार में शिवसेना के कैंडिडेट खड़े रहेंगे तो वो कांग्रेस और
माओवादी को सपोर्ट करेंगे, और उनको सपोर्ट करते तो सपा और दूसरी जो पार्टी है उनको फायदा होगा और भाजपा का पाड़ा हो जाएगा। तो ये जो सोच है वो कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़े ना, इसलिए उनकी कोशिश है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें वो सक्सेस कितना होंगे। लेकिन बीजेपी ने जो चाल चली है वो पूरी तरीके से राजनीतिक चाल है, और आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा कि जो हमारे स्टेन साहब है उनको बाइज्जत बरी कर देंगे। ये कुछ आरोप नहीं थे, क्योंकि देखो जब अब्दुल कलाम मरे तभी भी उनके पास कोई नहीं था। अब्दुल कलाम के लेवल का आदमी कौन है? तो स्टेन, जिनका अगर हमने पूरी तरीके से पढ़ाई की, पूरी तरीके उनका जीवन व्यतीत किया, किसके साथ बैठते थे, किसके साथ खाना खाते थे, मैंने कुछ फोटोज भी उनके कल निकाले थे, कितना बढ़िया काम उन्होंने किया था। लेकिन कहीं ना कहीं उस सोच को दबाने की कोशिश, क्योंकि ये बीजेपी अटैक ही करती है सोच के ऊपर। जैसे शिबू साहब ने अभी कहा कि यूथ जो है, यूथ के ऊपर अटैक करना शुरू, इसके आगे तो बहुत बढ़ेगा। अगर यूथ शिक्षित नहीं, उनको एक तो बच्चों को सिखाना नहीं है, दलित बच्चों को सिखाना नहीं है, आदिवासी बच्चों को सिखाना, किसी को सीखेगा तो आगे बढ़ेगा, खुद के न्याय के बारे में सोचेगा, खुद के अधिकार के बारे में सोचेगा, संविधान पढ़ेगा, संविधान मेरा भी है सोचेगा, मुझे भी अभिव्यक्ति स्वातंत्र है ये बोलेगा। ये बोलना ही नहीं, उसको समझ में नहीं आना, उसको यही समझ में आने कि तेरा मुखिया रहता है, तेरी मुखिया की बात सुनी है। और ये क्या करते, आदिवासी लोग में एक एक मुखिया पकड़ते, एक मुखिया के पीछे 100 लोग 200 लोग होते, जो मुखिया बोलेगा वही आदिवासी लोग करेंगे, उसको मराठी में मुकादम कहते हैं। तो उसी प्रकार का एक माहौल, मुखिया राजनीति जिसे हम कहते हैं। देखो मुखिया राजनीति पूरी तरह से भारत में फैली हुई है, एक आदमी को, एक लीडर को पकड़ने का पीछे के अपने आप सीधे हो जाते। तो यही सोच के ऊपर वो अटैक कर रहे हैं। और मुझे पता है कि आने वाले दिनों में अगर आप राजनीति को अच्छी तरह से समझ ले, क्योंकि शिबू साहब ने कहा कि शिबू साहब आपकी रिपोर्ट बहुत ऊपर तक गई है, और ये रिपोर्ट का जल्द से जल्द इंतजाम भी हो रहा है। क्योंकि जब यूएन में इसका ये हो गया, जब यूएसए में इसकी बात हो गई, जब वहां के 75 मुझे लगता है एमपी ने, अमेरिका शायद अमेरिका के 75 एमपी ने जब लेटर भेजा, उसके पीछे शिबू साहब का वो प्रोसिक्यूशन का बहुत बड़ा रिपोर्ट था, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने वहां से जो रिपोर्ट निकाली है। तो जो काम आप कर रहे हो वो काम आज न कल उसका बहुत बड़ा इफेक्ट होगा, क्योंकि अभी अपने पास आंकड़े हैं, अभी अपने पास कुछ ना कुछ सबूत है कि ये इन्होंने किया है। क्योंकि क्या होता है, जब एक आधे दलित आदमी के ऊपर अटैक होता है तो उसको एससी में कन्वर्ट किया जाता है, उसको क्रिश्चियनिटी में नहीं लेते, इसलिए प्रॉब्लम है। आदिवासी के ऊपर होता है तो आदिवासी के ऊपर अटैक करते, लेकिन वो अटैक मसीही लोगों के लिए, मसीहत के लिए हुआ है, ये सिद्ध करना बहुत मुश्किल बात हो रही है। ये मेन प्रॉब्लम है। क्योंकि जब कुछ पास्टर के लोग ऊपर अटैक हुए तो किसकी वजह से अटैक हुए? क्योंकि वो अकेला ही मसीह को मानने वाला मसीह रहता है, और बाकी सब उसकी जो रिलेटिव है, सब उसके रिश्तेदार है, वो सब अन्य जाति के रहे। ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है जो ग्रामीण भाग में, और इसलिए रूरल में बहुत बड़ा प्रॉब्लम इसी प्रकार से आगे जा रहा है। तो ये मैं यही कहूंगा कि जो हम कर रहे हैं, जो प्रोसिक्यूशन कर रहा है, या अल्फा ओमेगा कर रहा है, नरेंद्र भैया आप जब सब मिलके जो कर रहे हैं, हम नेताराम साहब कर रहे हैं, देखो ये कहीं ना कहीं वो देख रही है। सीबीआई कल जब हमने धरना दिया तो सीबीआई के लोग आए, उन्होंने फोटो निकाला, ये सब रिपोर्ट जाती है, और आने वाले दिनों में इसका इफेक्ट होगा। मैं यही और एक बार कहना चाहूंगा कि राजनीति में कहीं ना कहीं अपनी पहल होनी चाहिए। देखो ऐसा मत कहो, कैथलिक के लोग आईपीएस में बहुत आगे है। अगर आधा नेवी के जो आधे केडर्स है, आधे जो मेन ऑफिसर्स है, वो सब कैथलिक क्रिश्चियन है, सब कैथलिक क्रिश्चियन है। आगे है लोग, है ऐसा नहीं है, लेकिन हमें प्रोटेस्टेंट, कैथलिक, न्यू लाइफ और कुछ जो हो रहा है ना, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। ये कहीं ना कहीं मिटा के हम क्रिश्चियन समाज, जिसे हम कहते हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी, वी आर क्रिश्चियन कम्युनिटी, वी आर इंडियन, ये जब हमारे भी दिमाग में बैठना चाहिए। मैं तो बोलता है ना शिबू सर, अबे सब हमें मिलके ये करना चाहिए कि बाबा तू पहले क्रिश्चियन है, बाद में तू चर्च तू जा, बाद में तेरा चर्च कैसा करना है वो कर, लेकिन पहले तू क्रिश्चियन है। जब कैथलिक को तकलीफ होगी तो मुझे भी तकलीफ होगी, प्रोटेस्टेंट को तकलीफ होगी तो कैथलिक को भी तकलीफ होनी चाहिए। क्योंकि आज सिर्फ कैथलिक बाहर निकले। अभी जो वसई में आंदोलन हुआ, जो महाराष्ट्र में आंदोलन चल रहा है, हमारी अल्फा ओमेगा छोड़ के सिर्फ कैथलिक लोग ही बाहर आ रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? प्रोटेस्टेंट भी बाहर आना चाहिए, लेकिन जब प्रोटेस्टेंट पे होता है तब कैथलिक नहीं आते, ये भी बात है। तो ये चलिए उम्मीद करेंगे और हो सकता है ये प्रोग्राम और ऐसे अनेक प्रोग्राम होने के बाद ये जो यूनिटी के बारे में आप बात कर रहे हैं वो भी ज़रूर हम देखने पाएंगे। नरेंद्र साहब 2 मिनट में जो आप जो वीक्षकों को कहना चाहते हैं, जो ऑडियंस को आप अपने तरफ से संदेश देना चाहते हैं, वो दे सकते हैं। थैंक यू कि आपने मुझे बुलाया प्रवीण भाई, और इतना अच्छा लगा आशीष भाई, शिबू थॉमस जी से सुनना और नेत्राम जी से सुनना, और
आपके साथ में बात करना। तो मेरा अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, जैसे शिबू साहब ने कहा और आशीष भाई ने भी कहा कि हमारे जो समाज में जब तक एकता नहीं होगी तब तक यही प्रॉब्लम रहेगा। किसने भी हुआ था, अच्छा वो तो प्रोटेस्टेंट था, अरे वो तो कैथलिक की कोई नन को मारे थे, तो उससे हमको क्या तकलीफ है? अरे भैया बस हो गया। हमें हमें शांति में रहना है, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ना हमको कुछ मार काट करना है, ना हमको कोई बम फोड़ना है। बट उसका मतलब ये नहीं है कि कहीं पे कुछ हो और हम अपने घर में बैठे रहे और उसके पे हम आवाज नहीं उठाएं, हम आगे नहीं बढ़े। बिकॉज जैसा बहुत अच्छी तरह से कहा गया कि हमारे में ये भी लोग समझते हैं कि एक गाल पे कोई चाटा मारे तो दूसरा आगे करना। हाँ, ये यही सीख गांधी जी ने भी लेके सत्याग्रह किया और अपना हमारे देश को आजादी दी। पर उसका मतलब ये नहीं है कि जैसा पौलुस कहते हैं वो भी हमें मानना है कि जितना हो सके एक दूसरे के साथ शांति में रहो, एज मच एज पॉसिबल लिव एट पीस विद ईच अदर। बट हमें उस पर आवाज उठानी है, पर उसमें हमें शांति में ही उठाना है। पर उसका हो गया, उससे हमें क्या, हमें पॉलिटिक्स में क्या लेना देना, क्योंकि हमारा जो राज्य है वो स्वर्ग का राज्य है। तो और यहाँ पर जो होता है, तो इतने जो लोग, जैसे कल हमने देखा, कल हमने सुना, शायद शिबू थॉमस जी को पता भी होगा कि वो पास्टर को मार मार के उनका जो लेफ्ट ईयर बहरे हो गए, वो उसके बारे में क्या है? सब लोग बात करते हैं कश्मीरी पंडित के बारे में, जो उनके साथ हुआ गलत हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कश्मीरी पंडितों के साथ में जो सही हुआ, बट जो कंधमाल में जो हजारों लोग जो अपने घर से निकाल दिए गए, जला दिए गए, मार दिए गए, उनके साथ बलात्कार हुआ, उनका क्या? उनके लिए कोई क्यों नहीं आवाज उठाता? उनके लिए क्यों हमारे यहाँ पर कभी कोई चर्चा नहीं होती? उसके लिए क्यों हम भूल चुके हैं? जैसा 2009 में जो हुआ कंधमाल, मेरे ख्याल से 2009 ही था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो उसके बारे में क्यों लोग भूल चुके हैं? तो हमारी ये जो याददाश्त की जो है, हमें भी लोगों को बताते रहना है। जितना इतनी अच्छी तरीके से आशीष भाई ने भी बोली, जो मिशनरीज ने जो किया, वो उसके बारे में तो चर्चेस बात ही नहीं करती है, सिर्फ बाइबल 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 होता है। पर ये हम क्यों नहीं बात करते कि किस तरह से ये जो देश जो बना है, इसमें जो भाषा आगे बढ़े हैं, तो सबसे पहले जो प्रिंटिंग प्रेस बना था वो मिशनरीज ने बनाई। पहला अस्पताल मिशनरीज में, हम सब जो बैठे हैं, हम सब मिशनरी स्कूल में बढ़ के आ गए हैं, सेंट स्टीफन्स कॉलेज, ये वो सब जो भी है, सब हॉस्पिटल का जो बनने का जो थॉट प्रोसेस जो बनना है, वो भी सब मिशनरीज ने बनाया। वरना हिंदुत्व में क्या था, आपको क्या मिला? बट ये हम बातें कभी नहीं करते। ये हम क्यों नहीं करते? बाइबल में क्या लिखा है वो हमें बात करना ही है, बट लोगों को ये भी जानना है और बताने की ये भी जरूरत है कि हमारी वजह से ये देश बना है जो आज बना है। पूरे बन गए, फिर आप जाके खड़े होके वहां पे आप करोगे, वोट मांगोगे, बस खत्म हो गया जो मिशनरीज ने जो काम किया। बट उसके बारे में हम बात क्यों नहीं कर रहे हैं आगे बढ़ के? तो मेरे ख्याल से ये एक बात है जो हमें, ये प्रोग्राम जो समाप्त हो रहा है, हमें ये बात पे भी हमें सोचना है। और जैसे जो स्टैन साहब जो अरेस्ट हो चुके हैं, उसको भूलने नहीं देना चाहिए, उसको भूलने नहीं देना चाहिए कि ये अभी हो गया। जैसा भी, ये तो 100%, मैं तो जब सुशांत सिंह राजपूत का भी हुआ था तभी मैंने लोगों से शर्त लगा ली थी, मैं बोला 1 लाख रुपए का बेट लगाने को तैयार हूं कि कुछ नहीं होगा। ये कुछ भी नहीं है, ये ध्यान बटाने के लिए है। कोरोना में लाखों लोग अर्थव्यस्त हो गए, इधर उधर लाखों घर बर्बाद हो चुके हैं, पर आप उस पर नहीं बात कर रहे हो। ये लेके बैठे, स्टैन स्वामी जो है उनको अरेस्ट करके भी ये इलेक्शन के लिए ही है, और अभी ये रिहा भी हो जाएंगे। और शर्म की बात यह है कि ना उन्हें सॉरी बोला जाएगा, ना उन्हें किसी तरह का मुआवजा दिया जाएगा, कुछ भी नहीं। उन्हें बोल रहे हैं कि अच्छा तुम्हें बेल में छोड़ दिया गया है, छोटी सी अमाउंट बेल, बाद में जो केस रफा दफा हो जाएगा, हर हफ्ते में एक बार आके मुंह दिखा के जाना। बट उस पर जो, उस वृद्ध इंसान पर जो हुआ, उसका क्या हुआ? तो आशीष जी, जिस तरह से आप इतने फोरफ्रंट में हो, आप हमसे भी ज्यादा कर सकते हो कि जो लोग हैं उनको भूलने नहीं देना चाहिए कि ये जो हुआ वो अभी रिहा हो गए ना, अभी भूल जाओ। ऐसे नहीं होता। ये क्यों हुआ, किसने किया, और वो क्या रोकने की कोशिश कर रहे थे, ये सबसे बड़ी बात है। जैसा बार बार, आई डोंट नो कितने लोगों ने नोटिस किया, बट प्रवीण जी ने बहुत अच्छी बात की, जो हमारे सूत्रधार है प्रोग्राम में, कि 3 अलमारी, 1 अलमारी, 3 कुर्सी और 1 बेड से इतनी बड़ी प्रशासन डर गई। बट किस चीज के लिए डरी, वो हमें याद रखना बहुत जरूरी है। वो डरे तो हैं, इसलिए अरेस्ट हुआ ना। 84 साल के इंसान को अरेस्ट करने की जरूरत क्या थी? तो वो हमें भूलना नहीं चाहिए। इसी बात पे मैं हैंड ओवर देना चाहूंगा। ठीक है नेत्राम साहब, 2 मिनट है आपके पास। जो भी समाज को आप कहना चाहते हैं, जो अभी का जो माहौल है और इससे पहले भी जो माहौल था, दोनों आप देख चुके हैं, और आगे जो होना है उसके लिए तो एक निर्णय करना है, एक कदम आगे डालना है। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरे से पूछा आपने, आवाज चली गई। नेत्राम साहब से पूछ रहा हूं। मैं ये सोचता हूं कि God help those who help themselves.
हमें स्वयं की अपनी मदद करना है, हमें हिम्मत से काम करना है। देखिए आज समाज में नरेंद्र मोदी है, कल कोई दूसरा मोदी आएगा, स्थिति चेंज होने वाली नहीं है। हमें संघर्ष तो करना पड़ेगा। मैं भी 50 साल से सोशल फील्ड में हूं, हमने भी बहुत संघर्ष किए हैं, बहुत से प्रोसिक्यूशन की लड़ाई लड़ी है, और हर जगह एक जाता है दूसरा आ जाता है, सबका एक ही एजेंडा है, क्रिश्चियनिटी के खिलाफ है सब जन। जब जीसस क्राइस्ट थे हमारे, वो मुर्दे को जिंदा करते थे, मुर्दों को जिलाते थे, अंधों को लंगड़ों को चलाते थे। उसके बाद भी उन लोगों ने क्या करा कि उनको लटका दिया सूली के ऊपर। तो ये जीन्स वहां से चले आ रहे हैं। तो ये मैं सोचता हूं कि हमें इसका सामना करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें हिम्मत से काम करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, मैं भी 50 साल से इस फील्ड में हूं, और हम हर समय योजना बनाते हैं कि हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। हमारे समाज के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि जब कोई घटना घटती है तो हम लोग एकदम जागरूक हो जाते हैं, उसके बाद फिर ठंडे हो जाते हैं, कुछ नहीं होता है। तो घटना से हम लोग जागरूक होते हैं, और उसके लिए कोई हमारा कोई एक, जैसे आरएसएस की टीम है, उनका चाहे चुनाव का समय हो या ना हो, उनकी ड्रिल चलती रहती, उनका ये होता रहता। तो हमें जो है इस प्रकार का एजेंडा जो है, भले ही शांति काल हो, आपके प्रोसिक्यूशन हो नहीं हो, तो भी हमें जो है इसके लिए लोगों को तैयार करना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। हमें अपने डिनोमिनेशन के बंधन तोड़ना पड़ेंगे। हमें जो है प्रभु यीशु ने भी जब वे मंदिर में गए, वहां देखा कि लोग बाग व्यापार कर रहे हैं, तो उनने भी कोड़ा उठाया था। बाइबिल हमें ये सिखाती है कि एक गाल पे मारे तो दूसरा ही फेर दे, इसका ये मतलब नहीं है। लोग अदरवाइज इसको ले जाते हैं। बाकी प्रभु ने कहा है जब जैसा है वैसा हमें उसके साथ करना पड़ेगा। हमें अपना यूनिटी बताना पड़ेगी, हमें जो है अपना कुछ ताकत भी बताना पड़ेगी, और हर तरह से। अभी हम लोग एक ईसाई महासंघ बना था, और उस समय हमारे यहाँ पर क्रिश्चियन यानी वो थे, इसके माइनॉरिटी कमीशन के सदस्य थे जबलपुर के। उन्होंने मेरे को बुलाया, मैं इंदौर का इंचार्ज था। उन्होंने बुलाकर बोला कि यार तुम काय को कर रहे हो, अभी चुनाव आने वाला, पुरानी बात है ये, और आप जो है अभी आप काय के लिए, आप तो माइनॉरिटी का फायदा लो, ये लो वो लो, और आप जो है काय के लिए, आपने काय के लिए आरएसएस के खिलाफ में बयान दिया, आप इसको विड्रॉ करो। मैंने कहा आप है ना यहाँ 3 साल के लिए बने हैं ये, उसके बाद फिर आप वहीं आ जाएंगे। अभी आपको माइनॉरिटी का इन्होंने एक दर्जा दे दिया राज्य मंत्री का, तो आप उनकी भाषा बोल रहे हैं। तो मैंने कहा ऐसा हम नहीं करेंगे, जो गलत है वो गलत है। तो हम लोग, होता ये है कि हम लोग जो है जरा सा हमें कुछ अगर मिल जाता है या कुछ ऐसा होता है तो उसके लिए वो करते हैं। तो हमें देखिए अपनी मदद अपने आप करना चाहिए, ये तो चलता रहेगा। इस प्रकार की आपको जो है बाइबिल भी कहती है सताव तो आएगा, हम सकड़े मार्ग से जा रहे हैं, हमारे को सताव आएगा, हमें इसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, हमें इसके लिए तैयारी करना पड़ेगी, हमें भी संगठन मजबूत करना पड़ेगा, हमें लड़ाई लड़ना पड़ेगी। हम लोग ऐसे लोग हैं, हमें अल्पसंख्यक में क्या क्या हमें मिलता है, क्या क्या फैसिलिटी, यही नहीं जानते हम लोग। और दूसरी चीज ये है कि चर्चेस को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। हमारे पास्टर जो है सिवा बाइबिल के संदेश के और दूसरा कुछ बोलते नहीं। हमें ये भी जागरूकता करना पड़ेगा कि पुलपिट से मंडली का प्रत्येक सदस्य सुनता है, पास्टर की बात मानता है। पास्टर को वहां से लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा कि वे पॉलिटिक्स में भी जाएं, आगे भी काम ले, लड़ाई लड़े, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़े। हम किसी के लिए, किसी के हक के लिए नहीं कर रहे, पर अपने हक के लिए तो लड़े। हम वो लोग हैं, हमारे घर पर आकर कोई गाली दे रहा है तो हम दरवाजा नहीं खोलते, हम पूछे सही भैया गाली क्यों दे रहा है हमें कम से कम इस बात का तो वो करना चाहिए, इतना तो हम करें। हम डरपोक नहीं है, पर हमें पता नहीं क्यों हमारी मानसिकता ऐसी हो गई है कि हम लोग जो है बस। और दूसरा ये है कि भैया उसकी लड़ाई है। मेरे चर्च पे आरएसएस वालों ने हमला किया और उसके कांच वांच फोड़ दिए। पास में दूसरे डिनोमिनेशन के लोग रहते थे, बोले ये अपना चर्च नहीं है, वही तो उनका चर्च है। ये हमारी मानसिकता, ये मानसिकता हमें बदलना पड़ेगी, तो ही हम आगे कुछ कर पाएंगे। वरना इतने साल हो गए हैं और कुछ नहीं होने वाला है। अगर हम एकता अभी भी नहीं करेंगे तो माफ करना, आगे जाकर
हमारा नाम निशान नहीं होगा। प्रभु जो कर रहा है, हम प्रभु की मेहरबानी से जिंदा है या इस देश में चल रहे हैं, वरना जैसे हमारे स्वामी स्टेन को कर दिया गया, एक समय यह आएगा, अभी उन्होंने ऐसे कानून बना रखे हैं कि हमें भी कभी अंदर जाना पड़ेगा। सो मेरा सभी से, हमारे समाज वालों से ये है कि हमें एकता बनाए रखें, हिम्मत से काम ले, जो कोई भी काम आगे बढ़ के करता है उसका सहयोग करें, आर्थिक सहयोग करें और लोगों को जो है जागरूक करें। चर्च को भी यह है कि चर्च भी जागरूक करे, क्योंकि चर्च जो है सिर्फ अपना बाउंड्रीज, अपनी ये अपना चंदा, अपना ये छोड़कर हमें एक बड़े वृहत उसमें देखना पड़ेगा, बड़ी पिक्चर देखना पड़ेगा, जब ही ये कुछ हो सकता है। नहीं तो वैसे ही चलता रहा तो हमारा कुछ भी नहीं होगा। या थैंक यू ब्रदर। शिबू साहब 2 मिनट और आप प्रार्थना करके कुछ मतलब सभी के लिए भी प्रार्थना कीजिए, देश के लिए प्रार्थना कीजिए, प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना कीजिए और एनआईए के अधिकारियों के लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि जो अब हमारे स्टैन स्वामी जी हैं उनके खिलाफ जो मुकदमे ये लोग सोच रहे हैं वो सब वो भी जानते हैं शायद कि वो टिकेंगे नहीं, और हम प्रार्थना करेंगे, उनको आशीषित करेंगे। आशीष देने के बाद हम इस प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे। शिबू साहब सीधे प्रार्थना करूं ना? नहीं, 2 मिनट आप बोल भी सकते हैं, उसके बाद प्रार्थना करिए। 2 मिनट यही बोलूंगा कि भले ही सबका रुख आपकी ओर बदलते जाए, लेकिन आप अपना रुख मत बदलना। आप एक यीशु का चेले का रूप ही धारण करना, भले आपके इर्द गिर्द सब बदले, क्योंकि ये नेता या पॉलिटिक्स की बात ही नहीं रह गई, आम आदमी को करप्ट कर दिया है। ये सक्सेसफुल रहे, ये पॉलिटिकल बात ही नहीं है। आम आदमी, आम हिंदू, हम ये सोचने लगा है कि ईसाई कोई भी काम करता है तो वो इसी वजह से करता है कि कन्वर्जन करना चाहता है। तो बाइबल सख्त कहती है कि जो भी आपके ऊपर अथॉरिटीज रखी गई है वो उसका आदर करना जरूरी है। तो बाय डिफॉल्ट हमको उनको आदर करना, जो वो बोलते हैं हमें सुनना है। लेकिन भले ही दुनिया आपकी ओर बदल जाए, लेकिन आप मत बदलना। आप यीशु के चेले बन के रहना, एक दूसरे से बहुत प्यार करना और खासकर सताने वालों से बहुत प्यार करना, क्योंकि हम लोग का काम ही है, प्रोसिक्यूशन रिलीफ सिर्फ स्टैटिस्टिक्स से निकालती है। हर महीने जो केसेस होते हैं इसमें सताने वालों का नाम ढूंढते हैं और इनके लिए प्रार्थना करते हैं ताकि परमेश्वर इनके दिलों को छुए और इनका मन परिवर्तन हो। जो शाऊल जैसे कलीसिया को नुकसान पहुंचाता था, वो पौलुस बनकर परमेश्वर का राज्य के यहोवा निसी झंडा वही आगे लेके जाएंगे। तो दिल खोल के मैं प्यार करता हूँ। प्रोसिक्यूशन रिलीफ का मोटो ही है, सर्व परसिक्यूटेड, लव परसिक्यूटर्स। सताए गए लोगों को मदद करो और सताने वाले से प्रेम करो। तो मेरे से और कोई संदेश और कोई निकल नहीं सकता। मैं नेता नहीं हूं तो मैं और कोई चीजें बोल नहीं सकता। तो ये मेरा संदेश है भाई। सताने वाले, अगर आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो बता दें भाई साहब, दिल और जहां से आपसे मोहब्बत करते हैं और आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपके आंख में पट्टी बंधा है। हमारी लड़ाई तो आपके पीछे जो कार्य कर रहा है उससे हमारी लड़ाई है, आपसे हमारी कोई लड़ाई नहीं है। और आपके लिए हम बहुत प्रार्थना करते हैं और आने वाले दिनों में आप ही यहोवा निसी झंडा आगे भारत में गाड़ेंगे। और इस होप और इस आशा के साथ एक सारे संदेश को एक अच्छा नोट पे खत्म करना चाहता हूँ। जलन, बैर, ईर्ष्या, इन सब चीजों को छोड़कर प्रेम से इसको मैं खत्म कर रहा हूँ। अब मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। परमेश्वर, सबसे पहले हम स्टैन फादर के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आप अभी भी जिंदा है और वही परमेश्वर है जिसने पतरस और सीलास को बंदी गृह में रखा और एक दरवाजा नहीं, 2 दरवाजा नहीं, 3 दरवाजा खोलकर आपने उसको बाहर निकाला। उसके हाथ पांव में जंजीर थे, स्वर्गदूत वहां गया और जंजीर खोल दी। पहला दरवाजा खुल गया, दूसरा खुल गया, तीसरा खुल गया। जहां प्रार्थना कर रहे थे वहां तक लाकर स्वर्गदूत ने छोड़ा। तो हम विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं और हम जानते हैं कि स्वर्गदूत ऑलरेडी वहां पर पहुंच गया है और उनका सारा रखवाली कर रहा है। दुनिया की बातें अपनी जगह पर, लेकिन स्वर्ग जहां पर, यहां पर अगर कोई आदेश हुआ है तो ऊपर का आदेश सबसे महत्वपूर्ण आदेश है। कोविड के द्वारा हम समझ गए कि किसी के हाथ में कुछ नहीं है, चाहे वो यूएस का प्रेसिडेंट हो, चाहे भारत का प्रधानमंत्री हो, चाहे यूरोप का प्रधानमंत्री हो। दुनिया के सारा नेता लेकर भी कोविड के लिए कुछ नहीं कर पाए। वैसे ही जब अगर परमेश्वर किसी बात पे हाथ डालता है तो कोई भी उसका बीच में आ नहीं सकता। लेकिन ज्ञान भरपूरी से दीजिए,
इस राज्य के ऊपर राज करने वाले प्रधानमंत्री जी और सारे उनके कैबिनेट को स्पिरिट ऑफ विजडम, स्पिरिट ऑफ नॉलेज बहुतायत से दीजिए और उनके मन के अंदर ये इच्छा दीजिए कि हम उनके पास जाकर उनको इस बात का चर्चा के लिए उनके मन को खोलिए। आने वाले दिनों में प्रभु अक्रॉस द टेबल जो बात हो सकती है, बातचीत से अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। बात कर सुलह करने के लिए आप सहायता करना और भारत बहुत ऊंचाइयों तक जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, पूरे मुख्यमंत्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं और विशेष करके हाथरस के मामले को हम याद करते हैं। उस परिवार को भी आप शांति देना परमेश्वर। ऐसे कई औरतें, लड़कियां हैं जो रेप कर लिए गए हैं और उनके पास न्याय के लिए कोई नहीं है, लेकिन प्रभु हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और एक न्यायाधीश के पास लाते हैं जो उस ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता सिंहासन पर विराजमान है। सबको तू आशीषित कर, परमेश्वर के दासों को तू आशीषित कर, जैसे हम लोग चाहते हैं कि यूनिटी पे बने रहे। पूरा ईसाई अकेले यूनिटी में नहीं, डिनोमिनेशन अकेले में नहीं, सारे जात के लोग प्रभु एक दूसरे से के साथ यूनिटी में बने रहने के लिए आप सहायता करना, ताकि भारत के फैब्रिक जो फट गया इधर उधर से, जिसके चिंदे हो गए, उसको वापस सील कर एक खूबसूरत दृश्य फिर दुनिया के सामने प्रकट करने पाए। प्रभु आपने प्रार्थना सुन ली, धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण करके, आमीन। आमीन। तो ये रही आज की आई ओपनर का कार्यक्रम। हमारा देश जो सेक्युलर फैब्रिक को ओढ़ता है, जिसमें सभी लोग बहुत ही भाईचारे के साथ रहते हैं, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, मसीह हो, SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के लोग हो, कोई भी हो, हम सब एकजुट होकर राष्ट्र के लिए और राष्ट्र के निर्माण के लिए काम करने वाले हो सके। यही प्रार्थना और यही कोशिश हमेशा मसीह समाज की ओर से रहा है। तो क्रिश्चियन कम्युनिटी आज के तारीख में हम केवल मरकर स्वर्ग में जाने का सोच जो हम रखते हैं, उससे थोड़ा सा ऊपर उठें, अपने देश, अपने राष्ट्र को उसकी निर्माण करने के लिए सोचें, अपने लोगों को चेताने की, अपने लोगों को पढ़ाने की, अपने बेटियों को बचाने की, अपने बेटियों को निर्बल नहीं परंतु बलवंत बनाने की और पढ़ाई लिखाई के साथ उनको आगे ले जाने की कोशिश करें। आने वाले समय में ऐसे ही प्रोग्राम्स और हम आपके लिए करेंगे और आपके सामने आएंगे और जो हमारे मसीही समाज का जो सोच रखते हैं, इस विचारधारा को आप तक पहुंचाते ही रहेंगे। तब तक बने रहिएगा, देखते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।